प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है रॉक्स एंड वॉल्केनो। ये दोनों टॉपिक्स इसलिए पढ़ना एक साथ ज़रूरी है क्योंकि दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मेक श्योर दैट यू कीप योर पेन एंड पेज विथ यू सो दैट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको लेक्चर के दौरान बताऊँगा वो आप उसे नोट करते चलें। प्रीलिम्स के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हर एक चीज़ इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। बट उसके लिए आपका पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन इस तरीके का कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप ये मोबाइल लेके नहीं पढ़ रहे होंगे, आप बाकी चीज़ें सब साइड कर देंगे और सिर्फ टोटल कंसंट्रेशन वीडियोस पे देंगे, पढ़ाई पे देंगे। और ये गलती तो हम बहुत सारे बच्चे अक्सर करते हैं कि भाई वो पढ़ाई शुरू करने तो बैठते हैं, लेकिन कभी किसी का मैसेज आ गया, कभी कुछ करने लगे, कभी किसी का नोटिफिकेशन आ गया, किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि नहीं, हम ये सारी चीज़ें देखने लगते हैं। अरे ये चीज़ें तो यार बाद में भी आ जाएंगी, लेकिन इस टाइम पे जो तुम्हारा एग्ज़ाम है वो एक एक दिन करके जो बीत रहा है वो वापस नहीं आएगा, उसके दिन नहीं बढ़ेंगे। यूपीएससी ने नोटिफिकेशन पोस्टपोन भले किया है बट डेट ऑफ एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं की है। सो बहुत सारे बच्चे तो ये भी अटकलें लगा के बैठे हुए हैं कि नोटिफिकेशन पोस्टपोन करके डेट पोस्टपोन कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। मतलब दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन द सेम डेट। सो मेक श्योर कि यू वॉच द वीडियो विद द कंप्लीट कंसंट्रेशन। थोड़ा सा पहले इस वीडियो का लेआउट देख लेते हैं कि हम कैसे चीज़ों को समझेंगे, क्या चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहली चीज़ है, हम पढ़ेंगे अबाउट द रॉक्स। रॉक्स का जो ओरिजिन सोर्स है दैट इज़ द वॉल्केनो। हम थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में क्योंकि वॉल्केनो से निकल के आता है इग्नियस रॉक, तो हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रॉक में जाएंगे, फिर हम रॉक्स के बारे में जानेंगे, इग्नियस रॉक्स के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में एंड मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। एंड इसके बाद फिर हम जानेंगे थोड़ी सी रॉक साइकिल के बारे में। और इस चीज़ को जानने के दौरान हम ये भी जानेंगे कि व्हाट आर द टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म, दैट इज द कॉन्टैक्ट एंड डायनेमिक। हम जानेंगे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। हम जानेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ processes are there for the formation of the sedimentary rocks, whether it can be mechanical, whether it can be organic, chemical. उसके अलावा थोड़ा सा इसके बारे में जानने के बाद हम वापस आ जाएंगे हमारे जो टॉपिक है दैट इज वॉल्केनो। वॉल्केनो के बारे में जानते वक्त हम जानेंगे कि इसके कॉजेज क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं। हम जानेंगे कि वाई देर इज लाइक जब लावा बाहर आता है समथिंग इज विस्कस, वाई इट इज नॉट विस्कस। तो हम इस चीज़ को पे थोड़ा सा फोकस करेंगे SiO बॉन्ड पे, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें ना सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो SiO बॉन्ड सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। उसके बाद फिर हम जानेंगे आफ्टर दिस कॉजेज टाइप्स, हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स जानेंगे। उसके अलावा हम जानेंगे मेंटल प्लूम के बारे में। मेंटल प्लूम पे मेंस में सवाल आया था, प्रीलिम्स में भी कभी भी आ जाता है। मेंस के सवाल कई बार प्रीलिम्स में भी हेल्प कर देते हैं। हॉट स्पॉट वॉल्केनो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कहाँ पे ज़्यादा इरप्शंस होते हैं, रिंग ऑफ फायर। तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है, इसमें और भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं लाइक टाइप ऑफ लावा एटसेट्रा, जो हम इस एक सिंगल वीडियो में कवर अप करेंगे। मेरी कोशिश ये है इस कंप्लीट वीडियो में कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इस तरह से पढ़ रहे हैं कि कुछ भी छूटे नहीं, ताकि फैक्ट पूछ लेगा तो मैं फैक्ट वाइज स्ट्रांग रहूंगा, कॉन्सेप्ट पूछ लेगा तो मैं कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रांग रहूंगा, मैं कहीं पे भी वीक नहीं रहूंगा। क्योंकि ज़्यादातर गलती यहीं पे हो जाती है। अभी हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है तो हमारा फैक्ट अच्छा नहीं है, हमारा फैक्ट अच्छा है तो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद आपको मैंने पढ़ाया था जब व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो मैंने आपसे एक बात बोली थी। मैंने बोला था कि हमारी धरती के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड द मेंटल। ये मेंटल वाला मेंटल नहीं है, ये मेंटल वाला मेंटल है, ठीक है, बट काम बिहेव ये मेंटल की तरह ही करता है। अब इस मेंटल में वी हैव द मोल्टन रॉक्स,
which is called the magma. That is in liquid state. अब आपको पता है ये लिक्विड स्टेट में इसलिए है बिकॉज देयर इज द एक्सेस हीट. ये हीट क्यों थी? बिकॉज देयर इज द रेडियो एक्टिव डिके एंड देयर इज ऑल्सो द प्रीमॉर्डियल हीट. ठीक है, तो देयर इज द एक्सेस हीट दैट इज इनसाइड द अर्थ. अब ये एक्सेस हीट है और ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो वो एक्सपेंड करना चाहती है, वो बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि ऊपर से तो धरती के से प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है. तो ऐसे जो प्रेशर भयंकर पड़ रहा है और ये उसको ब्रेक करना चाहता है. ब्रेक करके क्या करना चाहता है? ये बेसिकली बाहर आना चाहता है. कहाँ से आना चाहता है? हमारे क्रस्ट से बाहर आना चाहता है. क्रस्ट क्या था? क्रस्ट इज द आउटर थिन लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज above the mantle which is solid in state. यही तो था. ठीक है, तो ये से ब्रेक करके बाहर आना चाहती है. तो there is the phenomena called volcanism. बेसिकली वॉल्केनिज्म क्या होता है कि आपका जो मैग्मा है वो बाहर आता है, और जब ये मैग्मा आता है बाहर तो ये सॉलिडिफाई होता है, और जो सॉलिडिफाई हो जाता है तो ये बनाता है मेरे लिए रॉक्स. इसलिए रॉक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. जैसे आप बाहर घूमने जाते हो तो आपको रोड के साइड में पत्थरों का दिखते हैं. इवन अगर आप जाओगे तो फिर लाइक लेट्स से कि रेड सैंडस्टोन, आपका जो लाल किला है, आपका जो बृहदेश्वर टेम्पल है, ये सब कुछ रॉक्स से ही बना हुआ है. बृहदेश्वर टेम्पल इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट. ग्रेनाइट से बना हुआ रॉक है वो. तो हमें रॉक्स को हम अलग अलग जगह पे देखते हैं. जैसे हम कोयला देखते हैं, दैट इज अगेन अ रॉक. ठीक है, तो ऐसे डे टू डे लाइफ में, हमारे लाइफ में रॉक्स का तो हमेशा डेली बेसिस पे हमें एक्सपीरियंस हम करते हैं, हम देखते रहते हैं. ठीक है, सो हम जानेंगे थोड़ा सा उसके बारे में, तो हमें अर्थ की क्रस्ट को समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, और उसके बाद हम वापस आएंगे वॉल्केनिज्म पे. ठीक है, सो पहली चीज जो मैंने आपको बताई, द सोर्स ऑफ ऑल द रॉक्स इज द मैग्मा, जो अंदर से आ रहा है. अब जब ये मैग्मा अंदर से आ रहा है, सो दैट इज द पेरेंट ऑफ ऑल द रॉक्स. और इसके चलते जब फर्स्ट टाइम ये धरती के कांटेक्ट में आता है और ये सॉलिडिफाई होता है, जो पहली रॉक्स बनती हैं, दे आर ऑफ व्हाट? दे आर दी इग्नियस रॉक्स. इग्नी मीन्स फायर, सो इट इज मेड अप ऑफ फायर, इग्नियस रॉक्स. ठीक है, सो पहला सवाल अब मेरे दिमाग में ये आ गया कि व्हाट आर दी रॉक्स. ठीक है, समझते हैं. यहां पे rocks are naturally occurring aggregates of one or more minerals. rocks they are, मतलब वो naturally occurring है, मतलब basically these are not the man made. ठीक है, they are not man made, हमने नहीं बनाया. जो naturally occurring है, they are the aggregates of what? one or more minerals or mineraloids. ये minerals किससे बनते हैं? these are made up of elements और compounds. एलिमेंट्स क्या होते हैं? जहां पे एक ही टाइप का एटम होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. कंपाउंड्स क्या होते हैं? जहां पे देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके वाटर बन गया, जैसे कि आपका सिलिकॉन ऑक्सीजन मिलके सिलिकेट बना रहा है. देयर आर मोर टाइप ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड. तो इनसे बनता है मिनरल्स, और मिनरल से बनता है रॉक. इट इज एज गुड एज दैट. जैसे लेट्स से आपने अल्फाबेट पढ़ रखे होंगे, ए बी सी डी ई एफ अप टू जेड, ये आपके अल्फाबेट्स हैं. सो ये हमारे लिए क्या वर्क करेंगे? दीज विल वर्क एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ व्हाट? दी वर्ड्स. अगर मुझे एक नाम लिखना है रवि, तो ये इसका बिल्डिंग ब्लॉक है. तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इसका बिल्डिंग ब्लॉक है इन मिनरल्स का. तो रवि इज अ मिनरल ओवर हियर. लेकिन मैं जब बोल रहा हूं कि रवि इज अ गुड बॉय, तो ये इसका एग्रीगेट है. किसका? इन अलग अलग मिनरल्स का. सो दैट इज द रॉक. सो इससे मेरे को एक बात और पता चली है कि एक रॉक में कई टाइप के मिनरल्स हो सकते हैं. सो एक रॉक एक मिनरल के ऊपर बेस्ड नहीं है. यह जरूर हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिनरल उसमें ज्यादा हो, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिनरल उसमें कम हो, बट अ रॉक हैज एन नंबर ऑफ मिनरल्स. पहली चीज.
So these rock possess physical properties including texture, hardness and color. इनका कोई फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, दे डू नॉट हैव अ फिक्स केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि वो होता तब जब उसमें फिक्स्ड एलिमेंट्स होते, फिक्स्ड कंपाउंड्स होते. स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी. ठीक है, पेट्रोलॉजी वैसे तो ये पीसीएस में कभी पूछ सकता है, व्हाट इज पेट्रोलॉजी, पूछ भी रखा है वो है. एंड मेजर एंड देन उसके बाद वी कैन क्लासीफाई द रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ठीक है, अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. अब आते हैं थोड़ा सा रॉक्स को हम बेसिक्स समझ लेते हैं. अब हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक मैग्मा था. सो वी हैड अ मैग्मा. ये मैग्मा धरती के बाहर आया. अब जब ये धरती के बाहर आ रहा था तो ये कूल हो रहा था. जब ये कूल हो रहा था तो ये कूल होने के चलते ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा, बिकॉज दैट वाज इनिशियल इन द लिक्विड फॉर्म. ठीक है, सो जब ये कूल होगा, व्हेन इट इज कूलिंग, तो ये जो मैग्मा जो कूल होने के बाद ये या तो बीनीथ द अर्थ सॉलिडिफाई हो सकता है, कूल्स एंड सॉलिडिफाई, या फिर ये अबव द अर्थ सॉलिडिफाई हो सकता है. जब ये धरती के अंदर में सॉलिडिफाई होगा तो हम क्या बोलेंगे कि यस वी हैव द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. और जब ये धरती के बाहर आ जाएगा और तब सॉलिडिफाई होगा, सो वी विल से दैट वी हैव द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. अब एक चीज यहां पे समझना जो इंपॉर्टेंट है. एक बात बताना, जब तुम धरती के अंदर में हो तो ऑब्वियस सी बात है, तो एस्थेनोस्फीयर जो कि बहुत ज्यादा गर्म है, जो मेंटल है आपका जो बहुत ज्यादा गर्म है, उसके तुम पास में हो. तो जैसे जैसे अगर आपके सामने एक हीटर है, आप हीटर के पास जाते जाते हो तो गर्मी बढ़ती चली जाती है. जैसे जैसे आप हीटर से दूर होते चले जाते हो गर्मी घटती चली जाती है. वैसे ही जब ये रॉक्स बाहर आना चाह रही हैं, लेट्स से दिस मैग्मा इज ट्राइंग टू कम आउटसाइड, समटाइम्स कि टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाता है कि ये अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है, ये अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है. सो दीज रॉक्स बिकम द इंट्रूसिव रॉक्स. अब ये जब अंदर सॉलिडिफाई हो रहा है तो पहली बात तो इसकी जो कूलिंग होगी वो धीरे धीरे होगी. सो कूलिंग विल बी स्लो. और जब ये कूलिंग स्लो होगी तो इसके जो ग्रेन्स बनेंगे, जो रॉक्स बनेंगे ना, वो बड़े ही दानेदार बनेंगे. सो दे विल बी कोर्स ग्रेन्स. कोई चीज जब धीमे धीमे पकती है तो बेसिकली धीमे धीमे, जब ये पकती नहीं है, बेसिकली धीमे धीमे ठंडी हो रही होती है ये चीज, तो फिर जो इसके ग्रेन्स बनेंगे थोड़े से दानेदार, जो रॉक्स बनेंगे वो थोड़े दानेदार होंगे, उसमें से छोटे छोटे ग्रेन्स टाइप्स के होंगे. एंड सो दीज आर दी कोर्स ग्रेन रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. एक एग्जाम्पल आता है इसका ग्रेनाइट. Now granite is the same rock from which our temple, that was the Brihadeshwar temple, was made. So we are studying geography but we are seeing the history. हर एक चीज इंटरलिंक्ड है. चीजें सोचा करो इस तरह से, जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना यार, तो सिर्फ पढ़ने के हिसाब से मत देखो, सोचो, उसको दिमाग लगाओ कि यार मैं अगर पढ़ रहा हूँ इग्नियस रॉक, क्या ये मेरे को हेल्प कर सकता है, क्या ये मेरे को कहीं पे मेरे दूसरे सब्जेक्ट में हेल्प कर सकता है. इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द फैक्ट्स, इफ यू स्टार्ट कनेक्टिंग द फैक्ट्स, आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी और आप जरूरत पड़ने पर रिप्रोड्यूस भी कर पाओगे. ठीक है, सो वी हैव दिस एग्जाम्पल एज द बृहदेश्वर टेम्पल. देन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक वो होते हैं जो बाहर आ जाते हैं, धरती के बाहर आते हैं. ठीक है, मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो जल्दी कूल हो जाता है, जल्दी कूल हो जाता है. सो देयर इज द रैपिड कूलिंग. एंड व्हेन देयर इज द रैपिड कूलिंग, सो लावा जो होता है वो जल्दी से सॉलिड में कन्वर्ट होता है. जल्दी से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे ग्रेन्स बनाने का मौका नहीं मिलता है. सो देन वी हैव द वेरी फाइन ग्रेन्स. वन ऑफ द एग्जाम्पल of extrusive igneous rock is
द बेसाल्ट। बेसाल्ट जो हमें डेक्कन ट्रैप्स में मिलता है, ठीक है, और इसी बेसाल्ट से ही हमारी बनती है ब्लैक सॉयल, जिसे हम रेगल सॉयल भी कहते हैं। तो ये जो हम रॉक्स पढ़ रहे हैं ना, दीज रॉक्स हैव होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यूज, क्योंकि आपको जो मेटलिक रॉक्स हैं, यहाँ पे जो मेटल्स होगा हमें मिलते हैं, आयरन एटसेट्रा, ये सब इन्हीं रॉक्स वगैरह से मिलते हैं। आयरन हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये चीज़ है। अब एक और बात, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, कुछ फैक्ट्स और जान लो। मैंने आपको यह बताया था कि देयर आर 8 मेजर एलिमेंट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, याद है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा जो बताया था। सो दीज एलिमेंट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइक लगभग 80 से 90% रॉक्स इन्हीं 8 एलिमेंट्स की बनी हुई है। पहली चीज़ ये आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही तो नहीं बोलते भाई हमारे क्रस्ट में, हम बोल रहे हैं कि भाई 8 में जो मेजर एलिमेंट्स हैं इसका ये है हमारे क्रस्ट में, तो ये रॉक्स का कंपोजिशन में भी तो यही होंगे ना। तो यू कैन ऑलवेज इंटरलिंक द थिंग्स, आप लिंक अप कर सकते हैं हमेशा कि यार वो पढ़ा था वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। दूसरी बात, जब मैं बात कर रहा हूँ कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ द मिनरल्स, सो देर आर 12 मिनरल्स जिसे हम रॉक फार्मर्स भी कहते हैं। 12 मिनरल्स जिससे मेजॉरिटी ऑफ द रॉक्स बनी है, सो दीज आर कॉल्ड द रॉक फॉर्मल्स, रॉक को बनाती हैं, जिसमें आपके सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स प्रोमिनेंट हैं, ठीक है। चलो, तो ये बन गया हमारा इग्नियस रॉक। अब जब ये इग्नियस रॉक है तो थोड़ा सा अब इसको हम हमारे पीडीएफ में भी देख लेते हैं। इग्नियस रॉक, इसके फॉर्मेशन की बात करें, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बिलो सरफेस और लावा ऑन द सरफेस, कूलिंग एंड टेक्सचर, स्लो कूलिंग होती तो लार्ज क्रिस्टल्स इंट्रूसिव रॉक्स, रैपिड कूलिंग फाइन और नो क्रिस्टल्स एक्सट्रूसिव रॉक, ये भी हमने देखा। देन इग्नियस रॉक एग्जांपल ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, याद कर लेना। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बेसाल्ट, एंडीसाइट एंड रायोलाइट। फीचर्स देख लें, सो इट इज हार्ड, तो ये रॉक्स कड़े होते हैं, दे आर वेरी हार्ड, मतलब आप उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहता है, दे आर हार्ड, ठीक है। एंड क्रिस्टलाइन, तो वो क्रिस्टल्स में अरेंज होते हैं। नॉन फॉसिलिफेरस, मतलब दे डोंट हैव एनी फॉसिल्स, नो फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, जिसका जो थोड़ा सा पार्ट है वो अभी तक बचा हुआ है। बहुत बेसिक डेफिनेशन अभी बता रहा हूँ आपको, डिटेल में आगे देखेंगे। इम्परमिएबल, मतलब इससे कि वाटर वगैरह पास नहीं हो सकता, दैट इज इम्परमिएबल, ठीक है। जैसे मेरे सामने ये ग्लास है, दैट इज इम्परमिएबल, इसमें मैंने पानी डाला हुआ, अगर ये परमिएबल होता तो इसे पास करने देता, ठीक है। रेजिस्टेंट टू केमिकल वेदरिंग, सो दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा, अब हमारी बन गई थी इग्नियस रॉक्स, अब हमारी एक रॉक बन गई है। अब एक बात मैं बता दूं, जब धरती के अंदर आप जाते हो क्रॉस सेक्शन में, तो 5% जो इंपॉर्टेंस है वो होल्ड करता है सेडिमेंट्री रॉक्स, और 95% जो होल्ड करता है इंपॉर्टेंस, दे आर दी इग्नियस प्लस मेटामॉर्फिक रॉक। लेकिन मैं, व्हेन यू आर आस्किंग इन टर्म ऑफ डेप्थ, लेकिन मैं अगर धरती के क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ, लेट्स से दिस इज द अर्थ, तो अगर मैं सरफेस एरिया वाइज बात करूंगा तो 75% जो इंपॉर्टेंस है, 75% इंपॉर्टेंस है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स की। सो दे आर वाइड स्प्रेड ऑन द अर्थ सरफेस, सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड 25% अबाउट द अदर रॉक्स। सो सरफेस एरिया वाइज अगर मैं बात कर रहा हूं तो किस रॉक में मैं इंटरेस्टेड हूं, आई एम इंटरेस्टेड इन सेडिमेंट्री रॉक्स।
अगर मैं लेयर वाइज बात करूं, मतलब धरती के अंदर वाइज जाने वाइज बात कर रहा हूं, तो मैं किस में इंटरेस्टेड हूं? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में ज़्यादा, क्योंकि इसका रोल हो जाता है कम। अब सवाल ये आता है कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती क्या है। तो देखो, होता क्या है कि जैसे लेट से हमारी इग्नियस रॉक बन गई, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना। अब ये जो इग्नियस रॉक है धरती के सरफेस पे है, धरती के सरफेस पे है, तो इसके साथ थोड़ा सा खेल होगा। खेल किस चीज का होगा? देयर विल बी वेदरिंग एंड द इरोजन। वेदरिंग मतलब क्या? जो हमारी इग्नियस रॉक होगा थी उसको ये टुकड़ों में बंटती चली जाएगी, टूट जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी। अब ये टूटेगी कैसे? बाय द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। एजेंट्स ऑफ वेदरिंग कौन होता है? लाइक विंड, लाइक वाटर, लाइक एयर। तो आपको पता है जैसे कि पानी है, अगर आप पानी कहीं पे लगातार गिरा रहे हैं तो वहाँ के पत्थर थोड़ा 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 उस पर फोर्स पड़ता रहता है, पत्थर पे पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, तो एक टाइम पे के बाद आके वो रॉक टूट जाएगी, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाएगी। इसी तरीके से जब पानी ऐसे पड़ता रहता है किसी रॉक पे, तो जब वो तोड़ देता है तो जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, सो दे आर दी वेदर्ड मटेरियल्स। अब ये जो वेदर्ड मटेरियल है, दे आर कैरीड। व्हेन दे आर कैरीड, तो हम कहते हैं दैट इज कैरीड बाय द एजेंट्स ऑफ इरोजन। व्हाट इज इरोजन? इरोजन इज कैरिंग ऑफ दिस पार्टिकल्स or the fragments or the sediments or the fragments, इसको जब हम कहीं पे कैरी करके लेके जा रहे हैं, मतलब आज हम यहाँ पे हैं और हम इसको वहाँ पे लेके चले गए, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड देम। तो जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, तो हम कब तक लेके जा सकते हैं? जब तक हमारे अंदर ताकत है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे जो ले जाने वाले प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं इरोजन। दिस इज अगेन डन बाय विंड, वाटर एंड एयर। और जब हम इसे ले गए तो ये कहीं ना कहीं पे तो डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट कहाँ होगा? जब हमको इसको ले जाने की स्ट्रेंथ हमारे अंदर नहीं बचेगी। हवा जब तेज चलती है तो आपको पता है कि कार भी उड़ा ले जाती है, होता है ना। लेकिन जब हवा धीमे चल रही है तो फिर क्या कहते हैं, ये चिड़िया के बच्चे को भी नहीं उड़ा सकती। तो यहां पे भी तो वही है कि जब तक उसमें ताकत है वो उसको कहीं तक भी उड़ा ले जाती है, मतलब कहीं तक भी ट्रांसपोर्ट कर देगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत खत्म हुई वैसे वैसे वो चीज़ डिपॉजिट होना शुरू हुआ। तो इसी में सॉर्टिंग भी हो जाता है भाई। क्या कहते हैं, जो हैवियर पार्टिकल्स है जल्दी सेटल हो जाते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स है वो दूर तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सो ऐसे केस में जब ये ऐसे डिपॉजिट करता है और डिपॉजिट करता है तो फिर उसके बाद ड्यू टू दी कॉम्पैक्टेशन एंड सीमेंटेशन, मतलब प्रेशर पड़ा, ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स थे वो एक साथ आते जुड़ते चले गए। एंड सीमेंटेशन मतलब कोई सीमेंटिंग मटेरियल मिल गया, जैसे कि सिलिका वगैरह मिल गया, तो वो इसमें सीमेंट जैसा काम करता है, तो उसको वो ज्वाइन करा देता है और ज्वाइन करा के फिर एक रॉक की तरह फील देता है। सो इसके चलते क्या बनता है अपना सेडिमेंट्री रॉक। और चूंकि ये बनता है, फिर उसके बाद कहते हैं फिर से और आ जाता है, फिर उसके ऊपर बनता है, फिर से कुछ और आ जाता है फ्रेगमेंट्स, फिर बनता है, फिर से कुछ और फ्रेगमेंट्स आ जाता है, फिर बनता है। सो वी विल बी सीइंग व्हाट, वी विल बी सीइंग द लेयर्स। एंड चूंकि ये लेयर्स बनती चली जाती हैं, सो वी कॉल इट एज द स्ट्रेटिफाइड रॉक्स ऑल्सो। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स ऑल्सो। सो इग्नियस रॉक से बनती है इस तरह से हमारी सेडिमेंट्री रॉक। अब यार जो ये वेदरिंग हो रही थी, ये जरूरी थोड़ी है कि इग्नियस रॉक की हो सकता है मेरे पास कोई दूसरी ओल्डर सेडिमेंट्री रॉक हो, ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक, उसको इसने वेदरिंग किया होगा, उसको इसने इरोजन किया होगा, इसने इसको डिपॉजिट किया होगा, इसको इसने कॉम्पैक्टेशन सीमेंटेशन करके दूसरी सेडिमेंट्री रॉक बनाई होगी। और ये भी हो सकता है कि मेरे पास एक मेटामॉर्फिक रॉक हो, उसके साथ भी यही खेल हुआ होगा। तो sedimentary rocks are formed from igneous, old sedimentary rocks and metamorphic rocks also. So it is not fixed कि भाई केवल igneous rock से ही sedimentary rocks बनेगी। And sedimentary rocks से भी अलग अलग चीजें बनी हैं, जैसे कि आपका लाल किला, रेड फोर्ट। sedimentary rocks के चलते क्या बना हमारा रेड फोर्ट।
ये बना है रेड सैंड स्टोन, और ये रेड सैंड स्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो दिस कैन ऑल्सो वर्क एज द बिल्डिंग मटेरियल फॉर द मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो इग्नियस रॉक से भी कुछ बनता है, तो ये रॉक्स इंपॉर्टेंट है। और ये तो हिस्ट्री का सवाल बन जाता है कि ये कौन सी रॉक से बना हुआ है, सिंपल सवाल है। तो लाल किला किससे बना है? सेडिमेंट्री रॉक से बना है। कौन से वाले? लाल वाले। लाल वाला कौन सा? रेड सैंड स्टोन। मतलब सैंड जो कि उसका फ्रेगमेंट था कैरी करके लेके गए, और जब वो इकट्ठा हुआ, वो स्ट्रेटिफाइड हुआ, वो डिपॉजिट हुआ, कॉम्पैक्टेशन हुआ, सीमेंटेशन हुआ, तो सैंड से बना सैंड स्टोन, और लाल कलर था उसमें तो रेड सैंड स्टोन। रेड सैंड स्टोन से आपका बन के आया ताज लाल किला, जो कि आज की डेट में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। ठीक है, सो दिस इज द सेडिमेंट्री रॉक। अब क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक के बाद आएगा अपना मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, बट पहले हम देख लेते हैं हमारे पीडीएफ में हमने क्या क्या मेंशन किया है। फॉर्मेशन, एक्यूमुलेशन, कॉम्पैक्टेशन, सीमेंटेशन, लिथिफिकेशन इज द प्रोसेस, जो कहते हैं इसे ओवरऑल, दैट इज द लिथिफिकेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। नाउ मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, दैट इज द सैंडस्टोन, सेल, कॉन्ग्लोमेरेट। इसका ओरिजिन ऑर्गेनिक भी हो सकता है, दैट इज द स्केलेटन्स ऑफ लेट्स से द मैरीन एनिमल्स, ऑल दी इवन द ट्रीज एटसेट्रा। जैसे ट्रीज होगा से हमारा कोल बना है, एंड मैरीन एनिमल्स के स्केलेटन होगा से लाइमस्टोन बना है। सो इट्स ओरिजिन कैन बी ऑर्गेनिक एंड दैट कैन ऑल्सो बी फॉर्म ड्यू टू दी केमिकल प्रोसेस, जिसमें जो इग्नियस रॉक्स वगैरह होती है इसका एक घोल बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, इसे फिर ये कैरी कर ले जाते हैं, और फिर जाके वहाँ पे जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो इवापोरेशन हो जाता है, पीछे बच जाता है फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट से बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक। सो इट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट इज इन स्ट्रेटा। एक लेयर में ये होता है, फॉसिल्स इसमें आपको मिलेंगी, एंड दिस इज पोरस एंड परमिएबल। ठीक है, सो दिस इज द थिंग अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक। अब हम आते हैं हमारे मेटामॉर्फिक रॉक पे। ठीक है, क्या होती है मेटामॉर्फिक रॉक, थोड़ा सा समझ लेते हैं। वी हैव द इग्नियस रॉक, वी हैव द सेडिमेंट्री रॉक। दोनों टाइप की रॉक एग्जिस्टिंग है। अब देयर कैन बी, लेट्स से कि हुआ क्या कि ये रॉक दे कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द हीट, और ये हीट कहाँ से मिल रही है? इसे धरती के अंदर पे मिल रही है। मतलब जैसे अंदर की जो इग्नियस रॉक है वो उसको मैग्मा का, लाइक लेट्स से देयर इज द मैग्मा, एंड उसके चलते उसको हीट मिलती है। सो इसके क्रिस्टल्स, इसमें टेक्सचर, क्रिस्टल्स, कलर एटसेट्रा, जो सारा कुछ इट चेंज। सो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, सो एवरीथिंग गोज चेंज। तो हम ये थोड़ी बोलेंगे पुराना वाला इग्नियस रॉक है, तो हम बोलेंगे कि इसमें हो गया है मेटामॉर्फोसिस, एंड सो दिस इज द मेटामॉर्फिक रॉक। लेकिन ये चेंज इसलिए आया था क्योंकि देयर वाज द कांटेक्ट विद द हीट, सो वी विल से दैट दिस इज कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म। एक और बात कि देयर कैन बी द चेंज इन द प्रेशर ऑल्सो, अंडर हाई इंटेंस प्रेशर ऑल्सो दिस थिंग कैन चेंज। ठीक है, इनका अलाइनमेंट होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, टेक्सचर होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो ड्यू टू द प्रेशर के चलते जो रॉक्स का जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो चेंज होता है। सो देन वी से इट एज द डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। सो इग्नियस रॉक एंड जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इससे हमारे बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। सो अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक ड्यू टू हीट, प्रेशर एंड फ्लूइड। ये मैंने बताया, जो एग्जिस्टिंग रॉक है हीट के कांटेक्ट में आने के चलते एंड ऑल। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेस, दैट इज डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट, इसके चलते कन्वर्ट किस में होता है? ग्नीज में। क्ले और सेल कन्वर्ट होता है स्कीस्ट में। ठीक है, या फिर थर्मल और दी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, जो हीट के चलते जो हमारा मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। सो वी हैव सैंडस्टोन विच इज चेंजिंग इनटू द क्वार्टजाइट, क्ले एंड सेल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्लेट। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर जो लेयर्ड भी हो सकता है,
बैंडेड टाइप का वो दिखता है, तो दैट इज फॉलिएटेड. फॉर एग्जांपल सेल टू चेंज इनटू फाइलाइट टू स्किस्ट टू ग्नीस, इंक्रीज मेटामॉर्फिज्म. नॉन फॉलिएटेड दैट इज नॉट लेयर्ड, मार्बल एंड क्वार्जाइट. मार्बल से क्या बना है आपका? ताज महल. तो आप देख रहे हैं हमारे मॉन्यूमेंट्स. इग्नियस रॉक से क्या बना था? बृहदेश्वर टेम्पल. और रेड सैंडस्टोन से बना था लाल किला. ताजमहल बना मार्बल से. यानी कि इग्नियस रॉक हो, चाहे मेटामॉर्फिक रॉक हो, चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, ये तीनों ही मॉन्यूमेंट्स वगैरह एज अ बिल्डिंग ब्लॉक के लिए यूज होते हैं. सो that we have a recrystallized structure, there is the wide color variation and there is the fossil जो होता है absent होता है. तो कई बार ये भी सवाल बन सकता है कि भैया फॉसिल कौन से रॉक में होता है? फॉसिल इज प्रेजेंट इन व्हाट? सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है. सो दीज आर द टाइप ऑफ रॉक्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू. अब इसके बाद आता है अगला टॉपिक विच इज रॉक साइकिल. ये थोड़ा सा उसके एग्जाम्पल्स ही हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक. प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है. एक चीज ये रह गई थोड़ी सी, प्लूटोनिक रॉक. व्हाट इज प्लूटोनिक रॉक? प्लूटोनिक रॉक आर एक्चुअली द इंट्रूसिव रॉक ओनली, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक ओनली, लेकिन वो थोड़ी गहराई में बनते हैं. सो एट ग्रेट डेप्थ जो इग्नियस रॉक बनती है, दे आर दी प्लूटोनिक रॉक. प्लूटोनिक इट इज मेड फ्रॉम द वर्ड प्लूटो. प्लूटो कौन था भैया? इट इज द डॉन ऑफ द अंडरवर्ल्ड को प्लूटो कहते हैं. ठीक है. So now we have the example of intrusive rock, granite, gabbro, extrusive, rhyolite, basalt and obsidian. ठीक है. यहाँ पे तो इतने फाइन ग्रेन्स होते हैं ऑब्सिडियन में कि इट लुक्स लाइक अ ग्लास. रॉक है लेकिन ग्लास जैसा दिख रहा है. देन वी हैव द सेडिमेंट्री रॉक, एग्जांपल सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट. ठीक है. लाइमस्टोन, जिप्सम, क्विना. एंड देन द मेटामॉर्फिक रॉक, ग्नीस, स्लेट, मार्बल, हॉर्नफेल्स. ये नाम याद कर लेना. कभी बस सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा कि भैया ये कौन से रॉक के एग्जांपल है. ठीक है. देन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट इज द रॉक साइकिल. रॉक साइकिल क्या होती है? रॉक साइकिल इज अ कंटिन्यूअस साइक्लिक प्रोसेस थ्रू विच rocks are formed, transformed and destroyed and reformed over the geological period. So it explains the interrelationship between igneous, sedimentary and metamorphic rock. This cycle is dynamic, not linear. Rocks can change from one type to another in multiple ways. थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं. आपको एक बात मैंने बताई थी that we had a magma. अब एक एक करके समझते जाना. मैग्मा से बना था हमारा इग्नियस रॉक. बना था? हाँ जी बना था. ठीक है. इग्नियस रॉक की हुई वेदरिंग. जब इसकी वेदरिंग होगी तो क्या बना? वेदरिंग एंड इरोजन एंड डिपोजिशन एटसेट्रा जो प्रोसेस बताया था, तो क्या बना? वी हैव दी सेडिमेंट्री रॉक. और मैंने आपको यह भी बताया था कि इग्नियस रॉक को अगर हम ड्यू टू द कॉन्टेक्ट एंड द डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, हमारे पास क्या बन सकती है? मेटामॉर्फिक रॉक. मैंने आपको यह भी बताया कि सेडिमेंट्री रॉक से हम क्या बना सकते हैं? वी कैन फॉर्म दी मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है. ये बताया. अगेन कॉन्टैक्ट एंड हीट. लेकिन एक बात जो अभी हमने डिस्कस नहीं की कि ये भी हो सकता है कि ये सेडिमेंट्री रॉक इट गोज डीप बीनीथ द अर्थ एंड इट मेल्ट. अंदर चला गया सेडिमेंट्री रॉक और मेल्ट कर गया धरती के मैग्मा के चलते, और वापस फिर वो निकल गया, तो अगेन अब वो क्या कहलाएगा? वो इग्नियस रॉक कहलाएगा. क्योंकि मेटामॉर्फिक में उसका टेक्सचर होगा, सारी चीज चेंज हुई थी. लेकिन अगर बिल्कुल ही अंदर चल गया और मेल्ट हो गया, फिर जो निकल के आ रहा है, तो वो क्या बनेगा? दैट विल बिकम अ प्राइम अगेन द प्राइमरी रॉक और द पेरेंट रॉक. सेम चीज तो मेटामॉर्फिक रॉक के साथ भी हो सकती है. ये भी तो जाके धरती के अंदर मेल्ट कर सकता है. सो मेटामॉर्फिक रॉक कैन ऑल्सो मेल्ट एंड इट कैन बिकम द इग्नियस रॉक अगेन. धरती के अंदर गया, बोला कि भैया अब हम पिघल गए हैं, अब हम बाहर निकले हैं, तो हमारा नाम क्या है? हमारा नाम है इग्नियस रॉक. तो ये यहां पे हो सकता है. एंड मेटामॉर्फिक रॉक का अगर मैं इरोजन कर दूंगा, इफ आई विल डू द इरोजन, इफ आई विल डू द वेदरिंग एंड देन द इरोजन एटसेट्रा, ये अलग अलग प्रोसेस करूंगा, तो मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स में बन जाएगा. व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर दैट रॉक्स आर बीइंग फॉर्म्ड. रॉक्स बन रहे हैं, रॉक्स आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड,
ये भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक तरह से, ये भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये भी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ही है. रॉक्स आर बीइंग फॉर्म्ड, रॉक्स आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड एंड रॉक्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड. जब मेल्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, दे आर डिस्ट्रॉयड. और उसके बाद लेकिन ये वापस बन रहा है, देन रॉक्स आर अगेन रीबॉर्न और रीफॉर्म्ड. सो ये जो साइकिल है ना आपकी, दैट इज द रॉक साइकिल. कि रॉक बन रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं और दोबारा आबाद हो रहे हैं. ठीक है. और इससे एक चीज आपको लाइफ के लिए भी सीख सकते हो, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. कुछ भी परमानेंट नहीं है मेरे भाई. आज अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं है तो कल तुम्हारा सिलेक्शन होगा. आज तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है तो कल तुम्हारे पास पैसे होंगे. आज तुम्हारे पास कार नहीं है तो कल तुम्हारे पास कार होगी. लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करते रहनी पड़ेगी. इनकी तरह ये ऐसे ही नहीं चेंज कर रहे हैं. दे आर चेंजिंग अंडर व्हाट, दे आर चेंजिंग अंडर हीट, दे आर चेंजिंग अंडर दी प्रेशर. इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है. ये प्रेशर ही है जब किसी इंसान पे पड़ता है तो कोयले को क्या बना देता है, डायमंड बना देता है. तो तुम्हारे ऊपर जब प्रेशर आता है तो तुम क्यों घबराते हो? तुमको भी तो मेहनत करनी चाहिए. ऐसी मेहनत करो कि इस रॉक की तरह तुम मेटामॉर्फिक रॉक बन के और बाहर निकलो और आईएएस बन के मेरे सामने आ जाओ. कुछ ऐसा. तो दिस इज द साइकिल, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ. कभी कई बार क्या होता है, हमें लाइक हम दुखी हो गए, हम परेशान हो गए और हमको लगा कि यार अब हमारी जिंदगी खत्म, बर्बाद, तबाह, टाटा बाय बाय. ऐसा नहीं होता है. वो बर्बादी भी कई बार आपको आबादी में लाने के लिए होती है. आपको पता है जो धनुष होता है, आप उसको जितना पीछे खींचते हैं ना उतनी तेजी से धनुष आगे जाता है. ये फैक्ट है. और आपकी लाइफ भी कई बार आपको जितना पीछे पुल करती है ना उतनी तेजी से आपको लॉन्च पैड की तरह लॉन्च करने के लिए तैयार कर रही होती है. शर्त इतनी है कि क्या तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो. अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तो उसके अगले दिन क्या तुम रो रहे हो या फिर तुमने जिम ज्वाइन किया है और अपनी बॉडी बनाई, एक्सरसाइज किया है, अपने ऊपर काम किया है. ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी जिंदगी को कौन सी डायरेक्शन देना चाहते हो. इन रॉक्स से भी आप जिंदगी सीख सकते हो. शर्त इतनी है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, किसी के बारे में सोचे बिना सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है. तो अगली बार जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो ये मोबाइल साइड कर देना, क्योंकि ये मोबाइल आपकी पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है. एक ही केस में ये दोस्त है जब आप इसमें काम के पढ़ाई वाले वीडियोस देख रहे हो. ठीक है. तो दिस इज समथिंग अबाउट दी रॉक साइकिल. अब यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, मैग्मा, इग्नियस रॉक एटसेट्रा. ये सारी चीज़ें मैंने लाइक आपको बता ही दी हैं. ठीक है. वेथिंग एंड इरोजन, डिपोजिशन, कंपोजिशन, ये मेटामॉर्फिज्म, ये थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ये थोड़ा सा बस इसको नोट कर लेना. ठीक है. लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, सेल से दिस, दिस से दिस, दिस से दिस, ग्रेनाइट से ये, इससे ये, इससे ये. ठीक है. एंड देन द टॉपिक ऑफ रॉक इज ओवर. नाउ द टॉपिक ऑफ वॉल्केनो बिगिंस. वॉल्केनिज्म क्या होता है? वॉल्केनिज्म refers to the movement of magma from inside interior to the surface resulting in volcanic eruption and landform development. So simple सी बात है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था. We have a mantle, mantle से निकल के आ रहा है अंदर से मैग्मा. मैग्मा जब धरती पे पहुंच जा रहा है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू लावा. ये वही मैग्मा है जो अंदर है तो मैग्मा कहलाता है, बाहर आता है तो लावा कहलाता है. ठीक है. So that leads to the formation of lava. There are eruptions that can be violent also, that can be silent also. So इसके चलते जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, so इस whole process is called volcanism. और in the process जो shapes बनती हैं, whatever the shapes that are formed, sometimes it take the formation of like let's say कि this conical shape, sometimes it spreads over the large area. So जो भी ये shapes बनती है, they are called the volcanic landforms. नाउ वॉल्केनिज्म में कुछ प्रोसेस होते हैं, दैट देर इज दिस जनरेशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा जनरेशन. देन ये मैग्मा ऊपर आता है जो मैंने भी आपको बताया. देन एक्यूमुलेट होता है ये मैग्मा चैम्बर में, दैट इज बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, एंड देन इट लीड्स टू द इरप्शन. मैग्मा जनरेशन इन द मेंटल और लोअर क्रस्ट ड्यू टू मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ व्हाट, मेल्टिंग ऑफ द रॉक्स वगैरह जो भी है वो मेल्ट करती हैं, तो देयर इज द जनरेशन ऑफ मैग्मा. मैग्मा एसेंट थ्रू फ्रैक्चर्स और वीक जोन्स बिकॉज इट इज लाइटर देन द सराउंडिंग रॉक्स. क्योंकि आपको एक बात पता है कि देयर इज द मेंटल और यहां पे अगर लेट से देयर इज द मैग्मा और ये ऊपर आना चाहता है, अगर इसकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी, इसके चलते जो प्रेशर पड़ रहा है उससे ज्यादा होगी, तो इसे तोड़ नहीं पाएगा.
लेकिन अगर इसे जब जब वीक जोन मिलेगा तब ये ऊपर आना चाहेगा, बिकॉज इट इज लाइटर देन दी सराउंडिंग रॉक्स, क्योंकि इंटेंसली हीटेड है ये। तो इन दैट केस जब इसको मौका मिल जाएगा दैट इट विल बी लीडिंग थ्रू फ्रैक्चर्स एंड द वीक जोन्स, देन इट विल बी ट्राइंग टू कम आउट। और ये तो ऐसा होता है यार, जिंदगी का भी तो दस्तूर है कि हम अक्सर अपने से कमजोर को दबाते हैं, और कोई हमारे सामने बलवान आ जाता है तो हम उसके सामने शांत हो जाते हैं। सेम चीज इसके साथ भी, ये भी ऐसे ही बिहेव करता है। जब इसके सामने ये वाली रॉक्स, ऊपर वाली रॉक्स बलवान है, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ये इसको तबाही नहीं मचा सकता, ये ऊपर नहीं आ सकता, तो ये अंदर चुपचाप बैठा था, बोलेगा हम बैठेंगे अंदर क्योंकि हम शांत इंसान हैं। इंसान नहीं है वैसे ये। और जब इसको ये दिख जाता है कि भैया मेरे को मिल गया क्या, एक वीक फ्रैक्चर्ड जोन, एक गरीब आदमी मिला मुझे, तबाही मचा दूंगा। यही तो होता है यार, समाज में भी यही हो रहा है। नहीं होना चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन होता यही है। दैट इज ऑल्सो ए रियलिटी। तो इसके साथ भी रियलिटी चेक लगा सकते हो। सो जो आप जिंदगी में देखते हो ना, आपके सामने जो चीजें होती रहती हैं और जो यहां पे हो रहा है, बहुत अंतर नहीं है, लिंकअप कर लोगे हमेशा, ठीक है। देन यू हैव दिस एक्यूमुलेशन इन द मैग्मा चैम्बर बीनीथ द क्रस्ट। तो तुम अपनी पूरी ताकत के साथ तुम क्या करते हो, एक मैग्मा चैम्बर में सब इकट्ठे हो जाते हो और फिर बोलते हो बड़ाम, फट गए। सो इरप्शन टेक्स प्लेस व्हेन प्रेशर फ्रॉम गैसेज एक्सीड द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स, ठीक है, व्हेन रिलीजिंग मैग्मा एज लावा एंड द अदर मटेरियल्स। देन आफ्टर दिस देयर इज द मैग्मा जनरेशन मैकेनिज्म। मैग्मा बनता कैसे है, ये एक सवाल आ जाएगा, इसको समझ लेते हैं। पहले इसे क्लियर कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको ऊपर लाते हैं। हाउ द मैग्मा इज मेड। ये देखो आपका ये है मैग्मा चैम्बर। पहले तो ये थोड़ा सा ये डायग्राम देख लेते हैं। मैग्मा चैम्बर है, यहाँ पे बहुत सारा मैग्मा है, ठीक है। एंड देन इसको एक कंडुइट मिल गया, मतलब एक पाइप टाइप का मिल गया, और ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर आएगा और सडनली उसके बाद आके ये फैलना शुरू करेगा ड्यू टू द इरप्शन। अब इसमें इसको वॉल्केनिक बम्स मिलेंगे, मेन चिमनी इसकी ये रही, वॉल्केनिक बम्स एट सकता है। साइड में इनएक्टिव वॉल्केनो भी है जो कि भैया अभी नहीं फट रहा है, दैट इज द एक्टिव वॉल्केनो जो फट रहा है, या फिर रीसेंट पास्ट में जो फटा है। कोर, दिस इज द क्रेटर जो साइड में फॉर्म होता है, कोन ऑफ द वॉल्केनो, ये जो शेप देख रहे हो दैट इज द कोन। एस लेयर मतलब अंदर से राख वाख बहुत सारी आती है, एंड देन दी सॉलिडिफाइड लावा लेयर, ठीक है। तो लावा वगैरह देखो ये फ्लो कर रहा है, सो वी कॉल इट लावा फ्लो। मेन चिमनी इज दिस, ठीक है। देन मैग्मा बनेगा कैसे, सवाल लिया जाता है। सो देर आर 3 processes that leads to the formation of magma. First is the decompression melting, second is the hydration melting, third is the heat transfer melting. एक एक करके समझते हैं what is the decompression melting. अब देखो जो हमारी रॉक्स है, मैं रॉक्स की बात कर रहा हूं, they are deep inside the earth, they are hot, और कायदे से इसे लिक्विड होना चाहिए, बट ड्यू टू इंटेंस प्रेशर दे आर हॉट एंड सॉलिड। हॉट बट दे आर इन द सॉलिड स्टेट। व्हाट इफ वी डिक्रीज द प्रेशर, हम प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं। जब हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे, वी विल बी डिक्रीजिंग द प्रेशर तो फिर ये सॉलिड जो होगा ना, प्रेशर डिक्रीज कर गया, ये बहुत गर्म है तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। दिस सॉलिड विल स्टार्ट मेल्टिंग, सो वी विल बी हैविंग द फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा। कहां पे हो रहा होगा ये, दिस विल बी हैपनिंग एट द डाइवर्जेंट प्लेट्स। जब प्लेट्स जो है वो डाइवर्ज कर रही हैं, एक इधर भाग रही है एक इधर भाग रही है, तो बीच में दे विल बी द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, दैट विल बी लीडिंग टू द फ्रैक्चर्ड जोन। एंड यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जो होगा रिड्यूस कर जाएगा। जब प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा तो फिर इट इज ऑलरेडी हॉट, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हॉट है, तो ये सॉलिड मेल्ट होना शुरू होगा, एंड दिस मेल्टिंग विल मेक इट लिक्विड, एंड दैट विल बी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा, जो कि बाहर आना चाहेगा। सो दिस हैपेंस एट द मिड ओशियनिक रिजेस। ये कुछ कुछ ऐसा है जो आपने लाइक कोक की बोतल देखी है ना, कोक की बोतल लो और इसे खोलते हो
तो सडनली आपको दिखता है कि बुलबुले बाहर आ रहे हैं। ऐसे तो बुलबुले नहीं दिख रहे, लेकिन जैसे ही खोलते हो यू रेड्यूस द प्रेशर, और क्योंकि जब वो प्रेशर रिड्यूस होता है तो फिर वो अंदर से बुलबुले बाहर आते हैं। यहाँ पे भी प्रेशर रिड्यूस हुआ तो ये अंदर से बुलबुले बाहर आते हैं मैग्मा के। सिंपल सा है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, डीकम्प्रेशन। और कभी भूल जाओ तो वर्ड से ही याद करना, डीकम्प्रेस, कंप्रेशन कम कर दिया। कंप्रेशन में क्या होता है, आप प्रेशर देते हो, कंप्रेशन हटा दिया तो यू आर डीकम्प्रेसिंग। एट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज रिड्यूस प्रेशर अलाउ मेटल रॉक टू मेल्ट। देन वी हैव दी हाइड्रेशन मेल्टिंग। हाइड्रेशन मेल्टिंग क्या होती है? वी हैव दी अनदर टर्म दैट इज द हाइड्रेशन मेल्टिंग। आपको एक बात पता है कि जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है ये सबडक्ट करती है अंडर व्हाट? अंडर दी कॉन्टिनेंटल प्लेट। इसे हम प्लेट लिख लेते हैं। और जब ये अंदर जा रही होगी, ठीक है, तो इसके साथ साथ पानी भी जा रहा होगा, वाटर। तो यहां पे जो सॉलिड में रॉक्स अवेलेबल थी उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, जिसके चलते वो मेल्ट करना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे केस में सबडक्शन जोन वाले रीजन में यू विल बी फाइंडिंग द हाइड्रेशन मेल्टिंग। ये भी प्लेट्स पे ही होती हैं। सो दैट इज व्हाट हाइड्रेशन मेल्टिंग। अब ये कुछ ऐसा है कि जब आप चावल में पानी डालते हो ना पकाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो जल्दी पक जाता है, तो ये जल्दी मेल्ट कर जाता है। कुछ वैसा एग्जाम्पल के साथ आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। सो हाइड्रेशन मेल्टिंग एट सबडक्शन जोन, वाटर रिलीज फ्रॉम द डिसेंडिंग प्लेट्स लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेंटल रॉक्स। सो कहाँ होता है ये? इट हैपेंस एट व्हाट? द वोल्केनिक आर्क्स। और तीसरा है हीट ट्रांसफर मेल्टिंग, मेल्टन प्लूम्स के चलते। इट ट्रांसफर हीट टू द लिथोस्फीयर सच एज हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म सच एज इन हवाई, ठीक है। तो बेसिकली हीट ट्रांसफर मेल्टिंग क्या होती है? तो देखो अभी तक जो हम अभी वॉल्केनिक वाली इरप्शंस की बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे हैं प्लेट्स के बीच में, क्योंकि ये एक वीक जोन मिल रहा है। बट कई बार क्या होता है, मैग्मा बहुत ज़्यादा हॉट होता है, मैग्मा इज़ वेरी मच हॉट, और लिथोस्फेरिक प्लेट हो चाहे ओशियनोस्फेरिक प्लेट हो, ये यहाँ से आके सीधे निकलता है, इसको प्लेट के बाउंड्री से कोई मतलब नहीं है। सो जब ये बीच से निकलता है तो ये जो इतना ज़्यादा गर्म होता है कि अपने साथ की रॉक्स को ना ये मेल्ट कर देता है। तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड दी हीट ट्रांसफर मेल्टिंग। मेंटल प्लूम्स ट्रांसफर हीट टू दी लिथोस्फेरिक हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म, ठीक है। तो सवाल यह जाता है कि भैया जब लावा मतलब व्हेन व्हाट विल बी द मटेरियल्स दैट विल बी इजेक्टेड ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन। एक चीज तो होता है लावा। लावा क्या होता है? दैट इज द मोल्टन रॉक एट द सर्फेस। व्हेन दिस रॉक इज इन द मोल्टन स्टेट बट इट इज इनसाइड द अर्थ, दैट इज द मैग्मा। व्हेन इट कम्स ऑन द सर्फेस, दिस इज द लावा। सो लावा एंड मैग्मा घुमा फिरा के इनका कंपोजिशन तो सेम ही रहता है। पायरोक्लास्टिक डेब्रीज लाइक वोल्केनिक बम्स, छोटे छोटे टुकड़े वगैरह, लैपीली फ्रेगमेंट्स वगैरह होते हैं, एस एंड डस्ट, volcanic gases such as water vapor, carbon dioxide, nitrogen compounds and the sulfur compounds. So these are the materials that are ejected during the volcanic eruptions. एक अगला सवाल आ जाता है कि चलो सर आपने बोल दिया कि अंदर मैग्मा है बाहर लावा है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो थोड़ा सा मैं डिफरेंस समझ लेता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये डिफरेंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप इनके बीच का डिफरेंस अगर आपको याद नहीं भी होगा ना तो भी आप लिख सकते हैं, और तो भी आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप कर सकते हैं। इसलिए इसको थोड़े से लॉजिक के साथ पढ़ते हैं। मेरे को एक चीज पता है मैग्मा और लावा के बारे में कि दिस मैग्मा इज व्हाट द मोल्टन रॉक दैट इज इनसाइड द अर्थ एंड लावा इज व्हाट दैट इज आउटसाइड द अर्थ। सो मोल्टन मैग्मा मटेरियल प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ सरफेस इन द मेंटल और द लोअर क्रस्ट, मैग्मा दैट रीचेस द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन। एक बात तो मेरे को ये पता है, दिस आई शुड बी नोइंग फ्रॉम द डेफिनेशन इटसेल्फ। तो लॉजिकल सी बात है कि अगर ये धरती के अंदर है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विथ व्हाट? मेंटल। तो धरती के इंटीरियर के ज्यादा पास में तो ज्यादा गर्मी है। और मैंने तो आपको एक चीज ये भी बताई थी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है फॉर एवरी 32 मीटर्स एज यू गो डीप इनसाइड द अर्थ, ठीक है। तो यहां पे जो टेम्परेचर होगा इट विल बी हायर,
और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा इट विल बी स्लाइटली लोअर ड्यू टू हीट लॉस आफ्टर इरप्शन, ठीक है। सो दिस इज जनरली हायर बिकॉज सराउंडिंग रॉक्स उसको हीट लॉस होने नहीं दे रही हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट लॉस तो होना ही है, क्योंकि भाई इरप्ट हो गए तुम तो तुम्हारा हीट लॉस होगा ही होगा। तुम्हारी हाई टेम्परेचर और बाहर बिल्कुल टेम्परेचर नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया मेरे अंदर तो है 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, तो मैं क्या करूंगा, मैं हीट डिसिपेट करना शुरू करूंगा। सीधी सी बात है, लॉजिकल बात है। देन द गैस कंटेंट, अगर एक चीज सोच के देखो, मैं अंदर हूं और प्रेशर में हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी मेरे पास गैसेज होंगी मैं उसको रिटेन रख पाऊंगा, और जैसे ही मैं धरती के बाहर निकल आऊंगा ड्यू टू द इरप्शन, तो वो सारी जो गैसेज है मेरे पास, जो मैंने जिनको रोक रखा है, वो क्या बोलेंगे, हट चल अब हम जा रहे हैं, वो निकलेंगी ना गैस, वो निकल लेंगी, ठीक है। तो दिस इज रेड्यूस्ड गैस कंटेंट एज द गैस एस्केप ड्यूरिंग द इरप्शन, दैट इट हैज द हाई गैस कंटेंट, वाटर वेपर, CO2, सल्फर एंड कंपाउंड, ठीक है। तो ये चीज होती है। देन दी प्रेशर कंडीशन, ऑब्वियस सी बात है, मैग्मा अंडर है तो इसका प्रेशर हाई होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचोगे तो तुम जब लावा बने हो तो तुम्हारे पास प्रेशर कम होगा, सो इट एग्जिस्ट अंडर हाई प्रेशर, इट एग्जिस्ट अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मूवमेंट, सो मूव करने की बात कर रहे हैं, तो अंदर जो है मूवमेंट, दैट इट विल बी मूविंग स्लोली विद इन द क्रस्ट एंड इट फ्लोज ओवर द सर्फेस एट द लावा फ्लोज, ठीक है। तो ये अंदर मूव कर रहा है, ये बाहर मूव कर रहा है, ठीक है। देन द रॉक फॉर्मेशन, अब इग्नियस रॉक मैंने आपको बताया कि अंदर वाला जो रॉक बनेगा दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब ये जब बाहर जाके बनाएगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, द फॉर्म द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक सच एज बेसाल्ट, रायोलाइट एंड ग्रेनाइट गैब्रो। इरप्शन रूल, दिस इज द सोर्स मटेरियल फॉर द वोल्केनिक इरप्शन, सीधी सी बात है, दिस इज द विजिबल प्रोडक्ट। तो विजिबल प्रोडक्ट क्या है, दैट इज योर लावा, एंड अंदर क्या है, दैट इज द मैग्मा। अब एक बात बताओ, इसमें क्या था रटने वाला, तो कभी भी रटने पे फोकस नहीं करना है, समझने पे फोकस करना है। अब मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि भैया मैग्मा का टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा, गैस कंटेंट इससे ज्यादा होगा, प्रेशर कंडीशन इससे ज्यादा होगी, मूवमेंट ये अंदर मूव कर रहा होगा, स्लोली मूव कर रहा होगा, रॉक फॉर्मेशन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होगा, और यहाँ पे इरप्शन रोल, दिस विल बी एज द सोर्स मटेरियल। सिंपल सा टॉपिक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन सही डायरेक्शन में जरूर लगाना है, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं। देन वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्मा। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा आप समझ लेना। बिफोर गोइंग ऑन दिस टॉपिक, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द सिलिकॉन एंड द ऑक्सीजन बॉन्ड। Si के साथ O के साथ ये बॉन्ड बनाता है, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। जितना ज्यादा ये बॉन्ड अवेलेबल होगा, जितना ज्यादा सिलिका का कंटेंट अवेलेबल होगा, वहां पे दे विल बी लीड टू कॉम्पैक्टेशन, मतलब बेसिकली सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपना एक बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन में और ऑक्सीजन के बॉन्ड की खास बात है कि जितना ज्यादा, द मोर इट इज प्रेजेंट, द मोर विस्कस इट इज, द लेस इट इज प्रेजेंट, द लेस viscous it is. The more silicon and oxygen are present, obvious सी बात है, जब विस्कस होगा तो ऐसे केस में जब ये इरप्ट करना चाहेगा तो दे विल बी द वायलेंट इरप्शन, क्योंकि वायलेंट इरप्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि जब लेट्स से कि कोई चीज बहुत ज्यादा थिक है, इट इज एज थिक एज हनी, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो होल्ड करना चाहेगी अपने चीजों को। यहां पे वो चीज नहीं होगा, लेस विस्कस होगा तो तुरंत फैल जाएगी, जस्ट लाइक द वाटर। सो हियर विल बी एफ्यूसिव इरप्शंस। तो मेरे को बस एक चीज ये ध्यान रखनी है कि हमारे पास जब सिलिका ज्यादा होगा, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होगा, मोर होगा, तो इट इज गोइंग टू बी मोर विस्कस। इतना अगर मैंने याद कर लिया तो मैं बाकी चीजें लिंकअप करके निकालता चला जाऊंगा, और लेस होगा तो इट विल बी लेस विस्कस। सिंपल सी चीज है। तो ये एक तरह से सीमेंट का काम करता है, सीमेंटिंग। तो ये सीमेंट जैसा काम करता है, जोड़ने में काम करता है। एक बेसिक चीज मैं समझ लेता हूं, ठीक है। तो टाइप ऑफ मैग्मा में अगर हम आते हैं, सो वी हैव द फेल्सिक मैग्मा। तो जब हमारा होगा फेल्सिक मैग्मा तो सिलिका कंटेंट इज 65% एंड मोर। तो जब 65% मोर सिलिका होगा तो हमारी विस्कोसिटी कैसी होगी, बहुत हाई होगी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सिलिका ले रखा है, 50% से ज़्यादा।
तो ऑब्वियस सी बात है, जो अब मैं ज़्यादा विस्कस हूँ, बहुत ज़्यादा विस्कस हूँ, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब होता है तो मैं विस्कोसिटी तो घटाना चाहूँगा, तो मेरा टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा। लेकिन मैं विस्कस हूँ, मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, और मेरे अंदर अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गैस को होल्ड कर सकता हूँ। तो गैस को जब मैं होल्ड कर सकता हूँ तो मेरा गैस कंटेंट हाई होगा। सो मेरा इरप्शन स्टाइल होगा कि भाई जब मैं फटूंगा तो बहुत भयंकर तरीके से फटूंगा, देयर विल बी वेरी हाई एक्सप्लोजन, सो दैट इज हाईली एक्सप्लोसिव। रॉक्स आर फॉर्म, दैट इज ग्रेनाइट, रायोलाइट, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, फॉर एग्जांपल येलो स्टोन कैल्डेरा। ठीक है, अब बेसिक सी चीज थी, मैंने एक चीज नोट कर लिया, अब उसके बेसिस पे मैं सारी चीजें लिंक अप करता चला जाऊंगा। फेल्सिक मैग्मा में होता है 65% सिलिका कंटेंट, लेकिन अगर मैं सिलिका कंटेंट घटा देता हूँ 55 से 65% आ जाता हूँ, तो मेरा बन जाएगा इंटरमीडिएट मैग्मा। तो ऐसे केस में जब मेरा सिलिका कंटेंट कम है तो फिर मेरी विस्कोसिटी घट जाएगी, मैंने यही तो आपको बताया। तो मेरी विस्कोसिटी वेरी हाई से आ जाएगी मॉडरेट पे, लेकिन अब विस्कोसिटी घट रही है तो ऑब्वियस ही बात है करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मेरा ज़्यादा होगा। तो गैस कंटेंट मैं इतना नहीं होल्ड कर पाऊंगा क्योंकि मैं ज़्यादा विस्कस नहीं हूं, तो मेरे पास जो गैस होगा कितना होगा, वो मॉडरेट होगा, इससे कम होगा। मैं इसके कंपैरिजन में ही लिख रहा हूं, थिंग्स आर रिलेटिव। देन इट इज हाईली एक्सप्लोसिव, लेकिन मैं एक्सप्लोड तो मैं भी करूंगा, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन नहीं करूंगा, सो मॉडरेटली एक्सप्लोड करूंगा। जितना ज़्यादा थिक होएगा उतना वायलेंट इरप्शन होगा। एंड देन एग्जाम्पल इज एंडीसाइट एंड डायोराइट, माउंट सेंट हेलेंस। ठीक है, देन वी हैव दी मैफिक मैग्मा। मैफिक मैग्मा और कम हो गया, सिलिका 45 to 55%, तो ऑब्वियस सी बात है विस्कोसिटी और कम हो जाएगी और इजली फ्लो करेगा। तो अगर विस्कोसिटी कम हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा 950 to 120। ठीक है, एंड देन अगर मैं गैस इतनी होल्ड कर लूंगा क्या, मैं नहीं होल्ड कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन ऑक्सीजन वाला जो सीमेंटिंग बॉन्ड है वो नहीं है, तो आई एम लेस विस्कस। व्हेन आई हैव लेस विस्कस, सो मेरा जो गैस कंटेंट होगा वो होगा लो। तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा इरप्शन स्टाइल होगा, मैं एकदम भड़ाम से नहीं फटूंगा, आराम से फटूंगा। ठीक है, एंड देन सच एज बेसाल्ट, एक्सट्रूसिव, गैब्रो, इंट्रूसिव, हवाईयन वोल्केनो। लेकिन एक चीज बता दूं, मैफिक मैग्मा दे आर वेरी डेंजरस। जो होता है ना साइलेंट किलर, दिस इज द साइलेंट किलर, इट हैज लेड टू मास किलिंग्स। आराम से फटा ना, लोगों को मौका ही नहीं मिला। देन अल्टामैफिक मैग्मा, जहां पे सिलिका कंटेंट और कम होगा तो एक्सट्रीमली लो विस्कोसिटी होगी और इसका टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 1200 डिग्री सेल्सियस एंड करस्पॉन्डिंग गैस कंटेंट इज वेरी लो एंड इट इज रेयर टुडे, पीरियोडिटेड एंड दिस इज ऑफ मेंटल ओरिजिन, रेयर ऑन द अर्थ सरफेस। सो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, लेकिन आपके लिए होमवर्क जरूर है। देखो चीज़ें समझ के पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो अब क्या होगा, बच्चे क्या करते हैं, इसको रटना शुरू कर देते हैं। रटो मत यार, दिस इज द प्योर साइंस, सिंपल सी चीज़ है। एक चीज़ समझ लेना, जो आपका टेम्परेचर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। जब कोई चीज़ प्रेशर में है, जब ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो दूसरी चीज़ उसको रिलीज करना चाहेगी। प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो गैस बनती है सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड बनता है गैस में सॉलिड में। ठीक है, तो प्रेशर के चलते गैस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच का जो स्पेस है प्रेशर के चलते कम होता चला जाता है। और प्रेशर जब कम होता जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, सॉलिड वांट टू गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, लिक्विड वांट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू द गैस। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब मैंने बना लिया कि भैया विस्कोसिटी है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना मेरा सिलिका कंटेंट होगा। अब सब कुछ लिंकअप कर लूं, यही तो मैंने आपको बताया है। एक होमवर्क जरूर है, लेकिन ये जो नाम लिखे हैं ना, ये तो नाम नहीं है, ये नाम है टेल मी वेयर डज दे बिलोंग, व्हाट इज देयर लोकेशन, टेल मी द नेम ऑफ द कंट्री इन द कमेंट सेक्शन। फिल्म्स का सवाल बन सकता है। ठीक है, कमिंग नेक्स्ट इज द विस्कोसिटी एंड इरप्शन स्टाइल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मैग्मा, ये मैंने आपको बता ही दिया। लेट अस टॉक अबाउट द टाइप ऑफ लावा। अगेन ये सिमिलर ही है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं करना है।
there are two types of lava. One is the acidic lava, another is the basic lava. एसिडिक लावा वो लावा होता है जहाँ पे सिलिकन एंड ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड्स होता है, दैट इज द सिलिका का प्रेजेंस ज़्यादा होता है, सो दिस इज एसिडिक. वो कम होगा, दैट बिकम्स द बेसिक. बाकी सारी चीज़ें जो चीज़ मैंने बताया उसके बेसिस पे लिंक कर सकते हो. आइए समझते हैं. सो वी हैव टू टाइप ऑफ लावा, दैट इज वन इज द एसिडिक लावा, अनदर इज द बेसिक लावा. सिलिकन कंटेंट इज हाई 65% से ज़्यादा. बेसिक लावा लो 45% से 55%. केमिकल नेचर क्या होगा? सो दैट इज गोइंग टू बी रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम. यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम. विस्कोसिटी अब याद करना नहीं है, जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी को अप्लाई करना है. विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं. हाई सिलिका है, विस्कोसिटी कैसी होगी? विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, वेरी हाई, थिक एंड स्टिकी. बेसिक लावा विस्कोसिटी वेरी लो, थिन एंड फ्लूइड. टेम्परेचर विस्कोसिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर कितना हो जाएगा? कम होगा कि ज़्यादा होगा? विस्कोसिटी के अपोजिट है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कम होगा. लो 600 to 850 डिग्री सेल्सियस. हाई 950 to 1200 डिग्री सेल्सियस. फ्लो बिहेवियर तुम ज़्यादा विस्कस हो तो तुम स्लो मूव करोगे कि तेज मूव करोगे? तुम स्लो मूव करोगे क्योंकि तुम विस्कस हो, तुम्हारे अंदर सिलिका वाला कंटेंट ज़्यादा है. सो फ्लो स्लोली ऑफन सॉलिडिफाई नियर दी वेंट. तो तुम वेंट कभी कभी तुम स्लो मूव कर रहे हो तो तुम भाई जल्दी सॉलिडिफाई हो जाओगे, जल्दी ठंडे हो जाओगे. मतलब ठंडे तो जल्दी नहीं होगे, टाइम उतना ही लोगे, लेकिन जितनी देर में तुम जो डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए था वो तुम ट्रैवल नहीं कर पाओगे, तो तुम वहीं सॉलिडिफाई कर जाओगे. तो माउंटेन के वेंट पे ही, जो वॉल्केनिक माउंटेन है उसके वेंट पे ही तुम ठंडे पड़ जाओगे. दिस फ्लो इजली ओवर दी लॉन्ग डिस्टेंस. गैस कंटेंट ऑब्वियस सी बात है, सिलिकॉन ज़्यादा है तो तुम्हारा गैस कंटेंट कितना होगा? ज़्यादा होगा. हाई गैस ट्रैप्ड इजली, लो गैस एस्केप इजली. इरप्शन स्टाइल तुम विस्कस थे तो तुम भड़ाम से फटोगे, तुम विस्कस नहीं होते तो तुम भड़ाम से नहीं फटोगे. तो फिर यहाँ पे दैट इज द हाईली एक्सप्लोसिव इरप्शन, इट इज जेंटल इफ्यूसिव इरप्शन. क्यों ऐसा था? क्योंकि तुम्हारे पास है सिलिका, सिलिकन एंड ऑक्सीजन का जो है बॉन्ड. वॉल्केनिक प्रोडक्ट सच एज एस, प्यूमाइस, पायरोक्लास्टिक फ्लोज, लावा फ्लो, लावा प्लेन. इग्नियस रॉक फॉर्मेशन, रायोलाइट, ग्रेनाइट, ये एग्जाम्पल याद कर लेना. बेसाल्ट, गैब्रो. ठीक है. Volcanic type, composite volcano are formed, lava domes are formed, so they are the acidic lava. Sealed volcano are formed. ठीक है. अब ये क्या है? ये जो जैसे सील्ड वॉल्केनो, जैसे कैप्टन अमेरिका की शील्ड देखिए ना, तो शील्ड जो होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो थोड़ी सी ज़्यादा एरिया में ऐसे स्प्रेड होती है, तो इसका इंक्लिनेशन बड़ा कम होता है. सो दैट विल बी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ शील्ड वॉल्केनो. एकदम ऐसे वर्टिकल टाइप का नहीं बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे. देन एग्जाम्पल माउंट वेसिवियस, माउंट सेंट हेलेंस, यहाँ पे हवाईयन वॉल्केनो. अगेन होमवर्क, कहाँ पे है ये? गूगल इट राइट नाउ, कमिंग नेक्स्ट. तो देखो अब आपको याद नहीं करना पड़ रहा है. क्या होता है कि हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं, याद करते हैं तब गलती होते हैं. याद नहीं करोगे तो तुम्हें याद ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा. ठीक है. अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है व्हाट आर द टाइप ऑफ वॉल्केनोज. अब हम जो टाइप ऑफ वॉल्केनोज की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, तो 3 टाइप ऑफ वॉल्केनो की हम हमेशा बात करते हैं. दैट इज द एक्टिव वॉल्केनो, अनदर इज द डोरमेंट वॉल्केनो, थर्ड इज द एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. एक्टिव वॉल्केनो वो वॉल्केनो होते हैं जो नियर फ्यूचर में अभी इरप्ट किए हैं. डोरमेंट वॉल्केनो वो वॉल्केनो होते हैं जो नियर फ्यूचर में ही नहीं लेकिन हमारे नोन पीरियड में बिल्कुल इरप्ट किए हैं, लेकिन अब भी इस बीच नहीं फट रहे हैं. सो दे हैव अंडरलाइंग डोरमेंट बट दे कैन बिकम एक्टिव एनी टाइम. जब फटेंगे तो हम बोलेंगे दे हैव बिकम दी एक्टिव वॉल्केनो. एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो हैं जो थे अब नहीं हैं. ठीक है. सो फ्रीक्वेंट इरप्शंस ऑफ एंड अराउंड दी रिंग ऑफ फायर. एग्जांपल माउंट स्ट्रोम्बोली विच इज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, इटली. माउंट सेंट हेलेंस इन द यूएस, माउंट वेसुवियस इन इटली. याद कर लेना, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं. देन वी हैव द डोरमेंट वॉल्केनो, दीज आर द इनएक्टिव बट कैन इरप्ट इन फ्यूचर. एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो विच इज इन तंजानिया. एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, inactive since the distant past. In most cases the crater of the volcano is filled with water forming a lake, जैसे कि हमारी महाराष्ट्र में लोनार लेक है. ठीक है. अब जब आपका लावा बाहर आ रहा है तो इट विल बी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स विच आर कॉल्ड एज द वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स. तो वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स दे आर फॉर्म्ड बाय द मैग्मा विच इज इनसाइड द क्रस्ट. अंदर कुछ लैंड फॉर्म्स बनेंगे, कुछ लैंड फॉर्म्स बाहर बनेंगे. सो द टाइप्स रॉक्स फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ लावा
above or below the surface are called igneous rock, but when these rocks are formed at great depth they are called the plutonic rocks. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स डिवाइड किए जाते हैं दो टाइप में, जैसे इग्नियस रॉक्स होती है ऐसे ही वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स भी डिवाइड करते हैं इनटू द एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स. इंट्रूसिव मतलब धरती के अंदर, एक्सट्रूसिव मतलब धरती के बाहर. तो जो बाहर बनेगा दैट विल बी द एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, जो अंदर बनेगा दैट विल बी द इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स. तो अभी पहले बात कर रहे थे हम इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स. सो पहला चीज़ तो यही है कि दैट वी हैव अ बैथोलिथ. सी इट हियर, बहुत बड़ा है. दिस इज लार्ज डोम शेप्ड लार्जेस्ट इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी है दैट इज फॉर्म डीप इनसाइड द क्रस्ट. ये बनता है मेनली ग्रेनाइट का एंड इट रिप्रेजेंट्स कूल्ड मैग्मा चैम्बर. जब मैग्मा चैम्बर कूल हो जाएगा तो फिर हम बोलते हैं दैट दिस इज द बैथोलिथ. इनफैक्ट दिस फॉर्म द कोर ऑफ मैनी माउंटेन रेंजेज ऑल्सो. जो आपकी बहुत सारी माउंटेन की श्रृंखलाएं हैं, दिस फॉर्म द बेस ऑफ दोज माउंटेन रेंजेस. सो दिस फॉर्म द कोर्स ऑफ वर्ल्ड माउंटेन सिस्टम्स. दे कवर, अगर जो ये बैथोलिथ है थोड़ा छोटा है, स्मॉल एरिया कवर कर रहा है, तो इसी बैथोलिथ को हम क्या बोल देंगे, यस दिस इज अ स्टॉक. सो दिस इज एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, दिस इज एन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये धरती के अंदर में बन रहा है. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड द लैकोलिथ. लैकोलिथ इज व्हाट? दैट इज डोम शेप. डोम कैसा होता है? डोम ऐसा होता है. ठीक है, दिस लैकोलिथ. सो दिस इज डोम शेप इंट्रूसिव बॉडी, क्योंकि अंदर बन रहा है धरती के. दिस इज कनेक्टेड टू मैग्मा बाय कंडुइट. तो यहाँ पे मैग्मा से कनेक्टेड रहता है और इस टाइप का ये शेप लेता है. इट इज सिमिलर टू वॉल्केनिक डोम बट इट इज फॉर्म्ड अंडरग्राउंड between horizontal or slightly tilted layer of sedimentary rocks near the earth surface. इसका शेप मशरूम जैसा. मशरूम का शेप कैसा होता है? ये होता है. ठीक है, और लोफ ऑफ अ ब्रेड. दिस इज फाउंड इन द कर्नाटका प्लेटू. ये मिसकैरिड वॉल्केनो की तरह भी रिगार्ड कर सकते हैं हम इसे, बिकॉज व्हेन दी मैग्मा फेल टू ब्रेक थ्रू द सरफेस. तो यहाँ से कंडुइट के थ्रू मैग्मा आना चाह रहा था. अब हुआ क्या, क्यों बना ये? क्योंकि ये मैग्मा ना चाह रहा था कि अब इसको ये बात पता नहीं थी मैग्मा को कि बाहर मिल जाएगा कोई स्ट्रांग आदमी. कभी कभी होता है ना, जैसे हमारे जो किले होते हैं, एक मिल गया स्ट्रांग आदमी, सबको आप मारते चले गए, लेकिन बीच में आ गया हीरो. हीरो बोला रुक जाओ, तो हीरो सबको मार देता है. ऐसे ही बीच में अंडरलाइंग जो ऊपर वाली जो ये रॉक है, ये बन जाएगी यहाँ पे हीरो. ये बोलेगी नहीं, हम तुमको नहीं जाने देंगे, आई हैव अ स्ट्रांग पावर. तो स्ट्रांग पावर है, तो बाहुबली आ गया, तो भल्लाल देव कैसे ऊपर जाएगा? तो भल्लाल देव को अंदर रुकना पड़ेगा. तो जब भल्लाल देव अंदर जब रुक जाएगा तो इट विल बिकम दी लैकोलिथ. सिंपल. ठीक है. देन वी हैव द लैपोलिथ. इट इज फॉर्म्ड व्हेन द लावा स्प्रेड हॉरिजॉन्टली इन वीक रॉक जोन्स हैव अ सॉसर शेप स्ट्रक्चर. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता है जो कि धरती के अंदर में ही बनता है. देन वी हैव द फैकोलिथ. ठीक है, व्हाट आर द फैकोलिथ्स? that it is wavy shaped intrusive masses. wavy shaped मतलब कुछ ऐसा. this is found at the base of the syncline. this is syncline, ऐसा shape. this is anticline. तो इसके टॉप पे मिलेगा या फिर यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, this thing इसके टॉप पे मिलेगा या फिर यहाँ पे मिलेगा. ठीक है. So this is connected to the magma chambers. Now we have the sills and the sheets. So they are the horizontal intrusive igneous bodies. तो जब डिपॉजिट्स होंगे, ठीक है, इस तरह से डिपॉजिट होंगे, जब वो थिक होंगे तो ये सिल्स कहलाएंगे, जब ये थिन होंगे तो ये शीट्स कहलाएंगे. शीट्स, पतली पतली शीट्स, सिल. ठीक है, ऐसे भूल जाओगे तो सिलबट्टा याद कर लेना. घर में जो सिलबट्टा है मम्मी मसाला पीसती, ऐसे याद रख सकते हो. ठीक है. Then we have the dike. Dikes are the vertical or steeply inclined igneous bodies. They cut across rock layers almost perpendicular to the surface. मतलब जो surface है इसके थोड़ा perpendicular में ही रहता है. Perpendicular वो गैंग्स ऑफ वासीपुर वाला नहीं, ये वाला perpendicular. ऐसे वो भी ऐसे ही बताता था. ठीक है, ये perpendicular, ये तुम्हारा ये बेस है, इस पे बनकर ये perpendicular. ठीक है. Appears like wall of the solidified lava common in western Maharashtra. ठीक है. जैसे आपका ये देखिए डाइक जा रहा है स्ट्रेट. सो यू हैव द सिल्स, ऐसा सीली लिख गया है, ये सिल है. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. देन वी हैव दिस. आफ्टर दिस अब आते हैं हम एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक रॉक्स फॉर्म पे. तो कुछ लैंडफॉर्म जो अंदर बने थे, अब कुछ लैंडफॉर्म
जब लावा बाहर आ जाएगा तो इट विल बी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स आर वॉल्केनिक माउंटेन्स, जो अलग अलग माउंटेन्स के शेप बनते हैं, उसमें भी सब टाइप्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे। लावा डोम्स, मिड ओशियनिक रीजस, जो ओशन के अंदर में आपको पता है मिड ओशियनिक रीजस हैं, जो कि डाइवर्जेंट प्लेट पे बनती हैं। प्लेटू, क्रेटर, कैल्डेराज एटसेट्रा। सो दे आर फॉर्म्ड बाय लावा, दे आर फॉर्म्ड बाय एश, गैसेस, वॉल्केनिक बम एंड पायरोक्लास्टिक डिब्रीज। अब देखो घुमा फिरा कि ये चीज़ रिपीट ही हो रही है, ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, बट इसको बस सही जगह फिट करने वाली बात है। और कंटेंट होता क्या है, सोच के देखो। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, आपने पढ़ रखा है, आपने लिंकअप कर लिया, और जरूरत पड़ने पर अगर यूपीएससी ने कोई सवाल बनाया तो आपने उसको सही जगह लिख दिया, दैट बिकम्स योर आंसर। आंसर राइटिंग भी यही है, आपने कंटेंट पढ़ रखा है, दिमाग में स्ट्रक्चर, अगर हमने स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें बना ली, क्वेश्चन आएगा हम कर ले जाएंगे, बिकॉज हमारे पास था कंटेंट। सो अगर लावा एसिडिक है, सो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, अगर एसिडिक है तो मेरे को क्या पता है, SiO बॉन्ड ज़्यादा है, दैट इज सिलिका ज़्यादा है, ये मैंने अभी बताया। अब सिलिका ज़्यादा होगा तो क्या होगा, विस्कस होगा, विस्कस होगा तो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी एक्सप्लोसिव। सो इफ लावा अगर एसिडिक है दैट इज एक्सप्लोसिव। सो हमारे बनते हैं स्ट्रेटोवॉल्केनो, एसिडिक लावा कौन बनता है, कंपोजिट कौन बनता है, लावा हियर इज थिकर, ज़्यादा हाइट तक गेन करता है ड्यू टू द एसिडिक लावा, एंड सो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो बिलोंग टू दी दिस लैंडफॉर्म। लावा बेसिक है, so it is less explosive, such as the sealed cone, for example the Hawaiian island. Now the type of volcano and the associated lava. अब ये भी तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। देर आर, पहली बात तो टाइप ऑफ वॉल्केनो की बात कर लूँ मैं अगर, तो देर आर सील्ड वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो। अब ये सारे वो कौन से हैं, ये सारे वो हैं जो धरती तक पहुँचे हैं, तो दे आर द एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। सो वी हैव द सील्ड वॉल्केनो, वी हैव द वॉल्केनिक कंपोजिट वॉल्केनो, लावा डोम्स, सिंडर कोन, कैल्डेरा, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस एंड द मिड ओशियनिक रीजेस। अब इसके बारे में हम वन बाय वन बात करते हैं एंड समझते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। सील्ड वॉल्केनो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सील्ड वॉल्केनो, तो सील्ड, कैप्टन अमेरिका, उनकी शील्ड कैसी थी, शील्ड का शेप कैसा होता है, शील्ड का शेप कुछ कुछ ऐसा होता है, ढाल, ढाल ऐसी बनती है ना, तो इसका मतलब इसका इंक्लिनेशन इतना ज़्यादा नहीं है, इंक्लिनेशन कम है, पहली बात। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा तो जो लावा निकल के आ रहा है वो एसिडिक नहीं होगा। एसिडिक होता तो विस्कस होता तो इरप्शन होते जाता तगड़ा, ज़्यादा तगड़ा इरप्शन होगा तो ऐसे फैलता थोड़ी दूर तक। जब ये फैलता है तो ऐसा तब होता है जब लावा होगा बेसिक, बेसिक लावा जो होगा तो वो होगा लेस विस्कस, सो इट विल बी कैन बी ट्रैवलिंग टू द लार्जर डिस्टेंस। यही होता है सील्ड वॉल्केनो। मैफिक, बेसाल्टिक, सो इट हैज अ लो विस्कोसिटी, सो स्ट्रक्चर इज ब्रॉड, जेंटली स्लोपिंग एंड इट इज डोम शेप्ड। तो इरप्शन का स्टाइल क्या होगा, इफ्यूसिव, इतना भड़ाम से नहीं फटेगा, देयर विल नॉट बी एनी वायलेंट इरप्शन, सो दैट इज गोइंग टू बी इफ्यूसिव, नॉन एक्सप्लोसिव लावा फ्लो। अब देख रहे हो जो चीजें मैंने बताई वो चीज अलग अलग फॉर्म में रिपीट ही तो हो रही है यार, तो इसमें इतना क्यों घबराना है। इट इज बिल्ड बाय सक्सेसिव बेसाल्टिक लावा लेयर्स, वेरी वाइड बट लो हाइट। एग्जाम्पल मोना लोआ, किलुआ लुआ, किला हुआ, और ये इसको तो बोलना भी नहीं समझ में नहीं आ रहा, बताना क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे है, व्हाट इज द प्लेस, इट्स योर होमवर्क दैट यू मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री, दैट ये सारे कहाँ पे हैं। देन वी हैव द कंपोजिट वॉल्केनो, दैट इज द स्ट्रेटोवॉल्केनो, दे आर इंटरमीडिएट टू फेल्सिक, ठीक है। एंड कंपोजिट वॉल्केनो की मैं अगर बात करूं, सो दिस वन, तो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये ऊपर तक गया है, ऊपर तक गया है तो उसको ऑब्वियस सी बात है दिस इज गोइंग टू बी विस्कस, तभी तो ऊपर तक हाइट तक जा रहा है। जब ये था सील्ड तो ईजिली ये फ्लो कर जा रहा था, तो सील्ड का अपोजिट ये आ गया अपना कंपोजिट वॉल्केनो, ठीक है। तो यहाँ पे सिलिकॉन ज़्यादा होगा, सिलिका ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो ये ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा तो क्या बनेगा, थोड़ा सा कॉनिकल शेप टाइप का ये आएगा, ठीक है। और दे विल बी बहुत तगड़ा इरप्शन होगा। सो यही चीज़ है इसमें बताई गई है, दैट दे आर दिस इज, अगर मैं बात करूँ इसके लावा टाइप तो दिस इज इंटरमीडिएट टू फेल्सिक, एंडिस्टिक, डेसिटिक, रायोलाइटिक, स्ट्रक्चर इज स्टीप, सिमेट्रिकल, कॉनिकल, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हाई एक्सप्लोसिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिलिका ज़्यादा है, सिलिका ज़्यादा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है अगर सिलिका मेरे पास ज़्यादा है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मेरी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो कम टेम्परेचर वाला होऊंगा मैं कम टेम्परेचर वाला होऊंगा तो मैं जब
बढ़ाम से फटूंगा तो बहुत तगड़ी स्पीड से फटूंगा, ठीक है। सो दिस इज हाईली एक्सप्लोसिव पायरोक्लास्टिक फ्लोज एज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। जब ये फटता है तो एज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि इसके पास बहुत सारा गैस था तो एकदम से रिलीज करता है। अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ लावा एंड एसेज, दिस इज हाईली डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। सो इसमें अल्टरनेटिव लेयर ऑफ लावा होती है, फिर एसेज होती है, फिर लावा एसेज वगैरह मिलती है, दैट इज इट इज हाईली डिस्ट्रक्टिव। एंड एग्जाम्पल माउंट फूजी, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट वेसुवियस एंड माउंट इटना। देन वी हैव दी लावा डोम। डोम का शेप कुछ कुछ ऐसा मशरूम टाइप का। तो होता क्या है, कई बार जो आपका जो लावा मटेरियल होता है दैट इज़ वेरी विस्कस। वेरी विस्कस कब होगा, जब सिलिका ज़्यादा होगा। तो क्या करता है, वो निकलता रहता है एंड इट फॉर्म्स दी डोम, ठीक है। सो दिस इज फेल्सिक, वेरी हाई विस्कोसिटी। तो बहुत हाई विस्कोसिटी होगी तो वो दूर तक ट्रेवल नहीं करेगा, और यहाँ पे इतना इरप्शन नहीं होगा। इरप्शन के देयर आर चांसेस डेफिनेटली, बट ये क्या करेगा, धीरे 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 निकलता रहेगा और ये डोम बना देगा। सो दिस इज डोम शेप्ड एंड इट इज बाउंड लाइक स्लो एक्सट्रूजन, धीरे धीरे बाहर आ रहा है। और डोम कोलैप्स में ट्रिगर पायरोक्लास्टिक फ्लो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। इट ग्रोज ग्रेजुअली, धीमे धीमे ग्रो करता है, कॉमनली एसोसिएटेड विद द स्ट्रेटोवोल्केनोज, नोवा रुप्टा, माउंट सेंट हेलेंस, लावा डोम, पुई डी डोमी, ठीक है। देन यू हैव दिस सिंडर कोन वोल्केनो। अब ये सारे इसी के बेसिस पे ही हैं। अब सिंडर कोल वोल्केनो, ठीक है, सिंडर का शेप देख लेते हैं पहले तो, दिस इज सिंडर शेप, ठीक है, तो ये नोट कर लेना। अब आओ सिंडर पे। सो सिंडर कोन वोल्केनो, इट इज मोस्टली बेसाल्टिक, स्मॉल स्टीप साइज कोन्स आर फॉर्म्ड ओवर हियर। एक्सप्लोसिव इजेक्शन ऑफ सिंडर्स, सिंडर्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लावा के, एंड द एसेज दैट इट्स इरप्शन आर शॉर्ट लिव्ड, इट इज ऑफन occur on the flanks of the larger volcanoes, and example है Puricutin, Sunset Crater and the lava butt. Then we have the calderas. Calderas में क्या होता है कि जैसे आपका लावा आ रहा है बाहर, ठीक है, since its content is felsic to intermediate, so obvious ही बात है सिलिका ज़्यादा होगा। तो ये आ रहा है एकदम एक्सप्लोजन के साथ ब्लास्ट कर रहा है, बट आफ्टर दैट वो कोलैप्स भी कर जा रहा है अंडर इट्स ओन स्पेस। सो दैट इज इट इज़ लीडिंग टू द लार्ज सर्कुलर डिप्रेशन। बाद में ये जो लार्ज सर्कुलर डिप्रेशन बनते हैं ना, इसमें पानी भर जाता है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव सुपर इरप्शन फॉलोड बाई ए कोलैप्स, इट कैन होस्ट लेक्स और रिन्यूड वोल्केनिज्म। देयर इज द कोलैप्स ऑफ मैग्मा चैम्बर, एग्जाम्पल इज येलो स्टोन कैल्डेरा, क्राकटोआ एंड द संटोरिनी। एंड देन वी हैव द फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, दैट इज द हाईली फ्लूड बेसाल्टिक, ठीक है। इट हैज़ द वास्ट फ्लैट लावा प्लेटूज बनते हैं इस पर, डेक्कन प्लेटू होगा इसी से बना है। Massive effusive eruption covers thousands of square kilometer linked to mass extinction, Deccan traps, Siberian traps, Columbia River basalt group। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो बेसाल्ट होता है उसमें सिलिका कंटेंट कम होता है, विस्कस नहीं होगा। विस्कस नहीं होगा तो वो निकलता चला जाएगा और दूर तक फैलता चला जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। सो इसके चलते क्या होगा, वो बहुत एक अच्छे खासे स्पेस में, एक अच्छे खासे एरिया में देयर इज दिस स्प्रेड ऑफ दिस वॉल्केनो, एंड सो दिस इज द फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। सो प्लेटूज वगैरह बनते हैं इससे घुमा फिरा के। एंड देन वी हैव द मिड ओशियनिक रीजस। तो यहाँ पे मैफिक दैट इज बेसाल्टिक कंटेंट होता है, लॉन्ग लीनियर सबमरीन रीजस जो ओशन के अंदर में। वी हैव दिस माउंटेन रेंजेस होते हैं जो बनती हैं डाइवर्जेंट प्लेट्स पे, एफ्यूसिव सबमरीन इरप्शन। ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। इट क्रिएट्स न्यू ओशियनिक क्रस्ट, नया क्रस्ट बनता है इससे। एंड इट इज़ द साइड्स ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग, जो हमने आपसे बताया था, हमने डिस्कस भी कर रखा है। देन मिड ओशियनिक रीजस, ईस्ट पैसिफिक राइज, दिस रेज। तो ये वॉल्केनिक टाइप्स हैं, आप इसका इमेज बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन वी हैव कम टू द टॉपिक विच इज़ द हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म। अच्छा, हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म क्या होता है, एक चीज़ समझना इस चीज़ को। इन जनरल जैसे क्या होता है, हम बात कर रहे थे प्लेट्स की, तो ये स्प्रेड कर रही थी, तो देयर वाज द डाइवर्जेंट बाउंड्री, देयर वाज द कन्वर्जेंट बाउंड्री ऑल्सो। ये तो था प्लेट्स के मार्जिन्स पे, बट क्या वॉल्केनो बीच में कहीं फट सकता है, मतलब कॉन्टिनेंट्स के बीच में, ओशियंस के बीच में? तो आधा आंसर इज यस। तो जब प्लेट्स जो हैं इसके बीच में कई बार क्या होता है ना कि मैग्मा का जो चैम्बर होता है दैट इज वेरी एक्सेसिवली हॉट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉट। तो इसके चलते क्या होता है, ये बाहर निकलना चाहता है, तो ये ऊपर जाता है जाता है जाता है और एक टाइम के बाद ये ब्लास्ट करता है। सो दिस पोर्शन इज मेंटल प्लूम दैट वर्क्स एज द source of lava for
दिस टू कम आउट एंड इट बिकम्स द वॉल्केनो, मतलब यहाँ वॉल्केनो फटेगा तो सीधी साधे जब ये अंदर से लावा बाहर आ रहा है देन दैट इज द वॉल्केनिक इरप्शन. सो दैट इज द हॉट स्पॉट वाला थिंग. Hotspot volcanism occurs away from the tectonic plate boundaries at the interior part of the lithospheric plate, which unlike most other volcanic activity which occurs at the plate boundary. जैसे यहाँ पे कि आपका मैग्मा आ रहा है, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्पेस बन गया, अभी ये मेंटल प्लूम बन गया एंड ये ऊपर आके ये फट गया. It is caused by the mantle plume which are abnormally hot centers in the mantle, and mantle plumes are deep heat sources while hot spot volcanism इनका surface manifestation है. ये important है. तो हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म इज दियर सरफेस मैनिफेस्टेशन, क्योंकि बहुत हॉट वॉल्केनो बाहर आ रहा होगा, मतलब लावा बाहर आ रहा होगा, एंड उसके नीचे जो ठीक जो उसको ट्रांसफर कर रहा है दैट इज द मेंटल प्लूम. नाउ द मेंटल प्लूम दिस ओरिजिनेट डीप विद इन द अर्थ, पॉसिबली नियर द कोर एंड मेंटल बाउंड्री. कोर और मेंटल की बाउंड्री के आसपास ये एग्जिस्ट करता है. ये प्लूम relatively fixed होते हैं while tectonic plates move over them. As the plate moves, a chain of volcano is formed with the youngest volcano located over hot spot. So now these plumes remain relatively fixed while tectonic plates move over them. As the plate moves, a chain of volcano is formed with the youngest volcano located above the hot spot. ऐसा समझ लेना कि मान लो अपना ये है मेंटल प्लूम, ये है, ये ऊपर आना चाहता है. प्लेट जो है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर रही है, तो कभी प्लेट का ये वाला पोर्शन होगा. अब ये प्लेट थोड़ी सी मूव कर गई, तो फिर ये प्लेट लेट से कि ऐसे आ गई, इधर आ गई थोड़ी सी, तो अब जो ये स्पेस था ये तो इधर चला गया, एक बार फट चुका है, अब ये इधर फटेगा. अब ये और इधर आ गई, तो अब ये इधर फटेगा, क्योंकि ये तो अपना पोजीशन चेंज नहीं करा ना, दिस इज फिक्स, दिस इज मूविंग. तो जिसको वो इम्पैक्ट कर रहा है वो उस टाइम पे जो लेटेस्ट जो वॉल्केनो फटा होगा वो वही होगा. सो दीज प्लूम्स रिमेन रिलेटिवली फिक्स्ड while tectonic plates move over them. As the plate move, a chain of volcano is formed, क्योंकि एक चेन बन जाएगी, with the youngest volcano located above the hot spot. So hot spot volcanism can produce the sealed volcanoes and flood basalt away from the plate boundaries due to the mantle plumes. This example include Hawaii Island and the Yellowstone caldera and the Reunion Island. So this is something superheated plume of magma. ठीक है, यहाँ पे plume है, ये mantle है, ये आया, पैसिफिक प्लेट है जैसे. सो दिस इज द मोशन ऑफ पैसिफिक प्लेट ड्रैग्स द प्लूम, और उसके बाद फिर ये ऊपर आ रहा है. अब ये देखिए एक चेन ऑफ वॉल्केनो बन रही है. अगेन टेक द स्क्रीन्स ऑफ प्रेजेंट लोकेशन ऑफ द हॉट स्पॉट्स लार्ज वॉल्केनिक प्रोविंसेस. ये सारे जो इमेजेस आपके मतलब लेट्स से कि कभी मेंस में आ गया तो आप ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, सिंपली यू कैन नोट दिस प्लेसेस: आइसलैंड, एजोर्स, ग्रेट मेट्योर, गलापागोस, पैराना एटसेट्रा, डेक्कन ट्रैप्स, etc. Now coming to the global distribution of volcanoes. This is the global distribution of volcano. So the global distribution of volcano closely matches with the seismic belt, showing a strong link with the plate tectonics. भाई प्लेट्स मूव कर रही हैं तो वहाँ पे प्रेशर चेंजेज हो रहे हैं. कभी प्लेट अंदर चली जा रही हैं, कभी प्लेट आपकी दूर जा रही हैं. तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा जो मैंने आपको बताया था. हाइड्रेशन मेल्टिंग बताई थी, आपको याद होगा. हाइड्रेशन मेल्टिंग के अलावा मैंने आपको बताई थी डीकम्प्रेस्ड मेल्टिंग. तो उसके चलते जो मैग्मा फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे. तो इनके लिए जो फेवरेट पोजीशन है जहाँ पे आपका जो वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है दैट इज एट द बाउंड्री ऑफ दिस प्लेट्स. सो दिस ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो दिस मैचेस विद द सिस्मिक बेल्ट showing a strong link with the plate tectonics. So most volcanoes occur along the plate boundaries. ये important भी है. So ज़्यादातर जो volcano है they occur along the plate boundaries, especially divergent and the convergent margins जो मैंने अभी आपसे बताया. So divergent boundaries का example के लिए for example mid oceanic regions it produce basaltic effusive volcano with shallow focused earthquake. Convergent boundaries जैसे कि आपकी ring of fire जो बनाता है a major volcanic belt around the Pacific Ocean caused by subduction associated with deep-seated earthquakes. The ring of fire extend along the western coast of North and South America, eastern coast of Asia, past New Zealand to Antarctica. ये आप एक फिगर अब देख लीजिए. ये है आपका रिंग ऑफ फायर. दो बातें मैंने आपको बताई थी. पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है. एक साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा सर्कुलर पैसिफिक ओशन दिख रहा है. तो पहली चीज तेरा चांसेस कि मैक्सिमम वॉल्केनो कहाँ फटेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा है तो उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है अलग अलग जगह से वो बहुत ज़्यादा है. तो ऐसे केस में
प्लेट्स का जो कॉन्टैक्ट एरिया है, मतलब आपको याद रखने के लिए बता दिया, तो ये अपनी थी पैसिफिक बेल्ट। अब इसके साथ साथ में ये अलग अलग जो बेल्ट्स थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बेल्ट, इधर से आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो ये जो प्लेट का कन्वर्जेंस है ये यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये तो अपनी है कॉन्टिनेंटल बेल्ट, दिस इज द ओशियनिक बेल्ट। तो ओशियनिक बेल्ट सबडक्ट करना चाहती है किसके अंदर में, कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर में। तो दे विल बी व्हाट, दे विल बी द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन मेल्टिंग, यही तो होगा ना यहाँ पे जो मैंने भी बताया है। तो जब ये यहाँ पे इसको मिलेगा मौका, तो जहां पे मौका मिलेगा वहां पे दे विल बी द वॉल्केनिक इरप्शंस। सो यू हैव दिस एग्जांपल लाइक टोगा ट्रेंच, बुकेनविला ट्रेंच, ये अलग अलग ट्रेंचेज होती हैं, जो मैंने बताया था ना सबडक्शन जोन पे ये ट्रेंचेज बन जाती हैं। सो दीज आर दी फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंचेज। यहाँ पे ये वाला ट्रेंच, ईजू बोनिन ट्रेंच, जापान ट्रेंच, कुराइल ट्रेंच, एलुसियन ट्रेंच, मिडिल अमेरिकन ट्रेंच, पेरू चाइल्ड ट्रेंच, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्केनोज आपके फटते हैं धरती के, 70% से ज़्यादा फटते हैं, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड दी रिंग ऑफ फायर। कौन सी मेल्टिंग होगी, हाइड्रेशन मेल्टिंग होगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी आपका जो टॉपिक था रॉक्स एंड वॉल्केनो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अब इसके बाद आपको इसको याद बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। बट पढ़ते वक्त एक चीज़ याद देखो, हमेशा याद रखो, जब आप पढ़ रहे हो ना, तो वेन एवर यू आर रीडिंग, डोंट रीड इट फॉर अ पर्पज़ कि बस मेरे को याद करना है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप याद करने के हिसाब से कर रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपको रटना है, इफ़ यू लव लर्निंग, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द पीसीएस एग्जामिनेशन, बिकॉज आईएएस वाले एग्जाम में दे आर आस्किंग मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, एंड पीसीएस वाले में दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, दे आर आस्किंग मोर अबाउट द फैक्ट्स। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आप फैक्ट्स को याद करने की जगह कॉन्सेप्चुअली अगर समझ लेते हैं तो आपको उसको रिकॉल करके लिख सकते हैं। एंड यहां पे मैं एक चीज बता दूं, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन द पीसीएस पोस्ट, वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, बट जो टेम्पर है, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर देखे जाते हैं, जो उनके क्वेश्चन पेपर आते हैं, प्री में भी आते हैं, मेंस में आते हैं, वहां पे वो फैक्ट्स ज्यादा पूछते हैं। यूपीएससी में क्या पूछता है आपसे, एनालिसिस, what are your thoughts about it, so they want to know your view, क्योंकि आपको देश चला, and that is why it is expected from you that you understand this concept, so that जरूरत पड़ने पे अगर मैं से कोई क्वेश्चन बना रहा हूं आप उसको कर लो। एंड एक चीज और, अगर आप इसको कर लोगे तो यही कॉन्सेप्ट तो फैक्ट निकालते हैं ना, कुछ चीजें तो हमें रटनी पड़ती है, वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बट बाकी चीजें तो हम समझ सकते हैं, और अगर हमने समझ के रटा है तो हमको वो रटा हुआ भी ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तो हमें उतना लेट नहीं करना है, हमें इतना मतलब ऐसा नहीं करना है कि हमने लाइक हम नहीं पढ़ रहे हैं, सो लाइक हम समझ के नहीं पढ़ रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी मेक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अर्थक्वेक। मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस सीरीज, मेक श्योर यू मस्ट कीप ऑन डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग सो दैट यू come out as a winner. वीडियो अच्छी लगी हो तो don't forget to like, comment and share on the video. So that's all for this video. Thank you very much. Bye bye.